कुंजबिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जगद्गुरु प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। माधव ललिता विशाखा की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। जय सो थैंक यू वेरी मच। तो सबको कितना अच्छा लगा? यस प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रभु जी। सोमेश प्रभु 3 बार जोर से हरि बोल बोलेंगे सब लोग। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू। तो इसी तरह अगर बाकियों को भी हरि बोल चाहिए अपने लिए तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड यू कैन गिव योर नेम्स टू सोमेश प्रो। आप सोमेश प्रो का नाम कह सकते हैं। अब एक वीक एक शेड्यूल करेंगे। हरे कृष्णा। So we'll start with prayers. I hope everybody has joined by now. Coordinators, जो भी रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स हैं, सब लोग अपने अपने ग्रुप को वापस देख लीजिए, कौन ज्वाइन किया है कौन नहीं किया है, और सबको रिमाइंड कर दीजिए। तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हरे कृष्ण प्रणाम। तो बाकी वक्त अपना अपना माइक म्यूट कर सकते हैं और कैमरा ऑन कर सकते हैं। एंड जो को होस्ट हैं दे कैन मेक श्योर दैट ड्यूरिंग द सेशन everybody is muted. You can also make 2-3 devotees as co-host. Anjan Prabhu, Neeraj Prabhu, Shivam Prabhu, Adhu Nityan Prabhu. Yes, Prabhuji, I'll do it. These 4 devotees can be co-host. Yes, Prabhuji, मैं कर देता हूँ। तो पिछले सत्र में एक्चुअली हाँ, अभी हमने सीनियर बैच को भी इसी सेशन में बुला लिया क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर्सनली स्पीकिंग मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन की आदत लग जाती है तो हम ऑफलाइन आना भूल जाते हैं। बट समहाउ अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के कारण हम संडे को हमारा क्लास नहीं कर पा रहे, या फिर बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, इसलिए संडे को हमारा क्लास नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हमने ये सैटरडे ऑनलाइन रखा है। तो ये टेम्पररी है, इसको मत समझिएगा कि हम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। हमारा जैसे मैराथन खत्म होता है हम वापस ऑफलाइन शिफ्ट हो जाएंगे। सो सबको मंदिर आना है क्लास के लिए और इवन कल सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए भी आप आप सबको आना है। हम आपको मैसेज बताएंगे लास्ट में। तो सीनियर बैच भी आज है और पॉजिटिव थिंकर भी आज है। तो हम प्रयास करने वाले थे कि जो हमारा लास्ट टाइम टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसको एंड करेंगे और कुछ और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था स्पेशली पॉजिटिव थिंकर बैच के लिए, तो आपको याद है किसी कौन बता सकता है टॉपिक का नाम क्या है? वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और बोल सकता है। प्रभु जी, why we do what we do. ओके, तो why we do what we do, इसमें हमने क्या चर्चा की थी? अलग अलग वक्तों द्वारा एक एक पॉइंट बता सकते हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने इस सेशन में डिस्कस किया था? जी प्रभु जी, मैं एक पॉइंट बताना चाहती हूँ प्रभु जी। Yes, साधना ma'am. भक्ति और राघवा भक्ति, भक्ति के बारे में किया था। साधना भक्ति, राघवा भक्ति के बारे में बताया था आपने। तो उसमें क्या बताया था हमने? साधना भक्ति जैसे विधि विधान से होती है हाँ, और राघवा भक्ति उसी प्रोसेस में आगे बढ़ती हुई अटैचमेंट से होती है। ओके। साधना भक्ति मतलब ऐसी साधना भक्ति के 2 पार्ट मैंने बताए थे। साधना भक्ति में 2 विभाजन है, एक है वैदिक साधना भक्ति और एक है रागानुग साधना भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति मतलब विधि विधान से की हुई साधना भक्ति, और रागानुग साधना भक्ति मतलब आसक्ति से की हुई साधना भक्ति। और दोनों भी साधना भक्ति हैं। और साधना भक्ति के ऊपर आता है भाव भक्ति और उसके ऊपर आता है प्रेम भक्ति। तो साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये 3 स्तर हैं। उसमें साधना भक्ति में 2 पार्ट है, वैदिक साधना और रागानुग साधना। ठीक है, ये एक पार्ट हमने चर्चा की थी। और क्या डिस्कस किया था? कोई और बताइए। यस प्रभु जी, हमने ये डिस्कस किया है कि मूर्ति और अर्च विग्रह मतलब डिफरेंस क्या है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद बोलिए प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद अर्च विग्रह बनता है, मूर्ति जो है अर्च विग्रह बनता है। और इम्पोर्टेंस क्या है अर्च विग्रह की, ताकि हम रिलेशनशिप भगवान के साथ मेंटेन कर सकें।
अर्च विग्रह की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हम भगवान के साथ संबंध जोड़े, और अर्च विग्रह और मूर्ति में फर्क क्या है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वो अर्च विग्रह बन जाता है, वो मूर्ति नहीं रहती। अवंतिका माता जी को बताना। आपका माइक अनम्यूट है। प्रभु जी अनुकूल भक्ति और प्रतिकूल भक्ति के लिए बताए थे। हाँ, तो अनुकूल भक्ति कौन सी है। अनुकूल भक्ति यशोदा माता। ओके, और प्रतिकूल भक्ति कंस। कंस, वेरी गुड। तो कंस भी कृष्णा कॉन्शियस था, कृष्णा को याद करता था, और वो प्रतिकूल भाव से करता था, और यशोदा माता अनुकूल भाव से करती थी। ये फर्क मैंने बताया था। और क्या पॉइंट डिस्कस किए थे। अलग अलग ड्यूटीज बता सकते हैं। भागवतम जप, मतलब भागवतम जप में आँख रखनी चाहिए पढ़ते समय। हरे कृष्णा प्रभु जी। समझा नहीं खाते माते आपका पॉइंट, मैं वापस बोलिए। कंचन माता जी का पॉइंट क्लियर समझ नहीं पाए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने भाव भक्ति के 8 लक्षण बताए थे, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया था शायद, समथिंग पूरा। भाव भक्ति के 8 लक्षण बताए थे मैंने। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि वो कभी कभी भाव भक्ति का दिखावा किया जा सकता है, पर दिखावा कुछ चीजों में दिखावा कर सकते हैं, जैसे आंखों में पानी, आंसू आना, शरीर के वाल कंपन होना वगैरह, पर कुछ चीजें दिखावा नहीं की जा सकती है। वो 8 लक्षण हमने एक श्लोक के माध्यम से बताए थे, उसकी चर्चा तो नहीं की थी, बट हाँ 8 लक्षण है उसके। उसके अलावा कुछ छूट रहा है। प्रभु जी, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी, सेंटिमेंटलिज्म एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, इस बात पे भी चर्चा किया था। करेक्ट। सो क्यों हम कुछ विधि का पालन करते हैं, क्यों आवश्यक है। केवल ज्ञान से नहीं हो सकता क्या। मुझे पता है कि मैं आत्मा हूँ और भगवान है, बस पता होने से हो जाएगा क्या। क्यों विधि का पालन करना आवश्यक है क्या। तो इसलिए फिर हमने चर्चा की थी कैसे, जैसे साइंस में 2 चीजें होती हैं, एक होता है थियरी और एक होता है प्रैक्टिकल। थियरी में किताब से ज्ञान मिलते हैं, और प्रैक्टिकल में हम उस ज्ञान को लेबोरेटरी में जाके देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी थियोरी है और प्रैक्टिकल है। सो थियोरी है शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों में से जो हम पढ़ते हैं, जो हम विधि विधान सुनते हैं, और प्रैक्टिकल क्या है, जो हम करते हैं, तो प्रैक्टिकल है। तो दोनों आवश्यक है, थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों आवश्यक। तो इसलिए रिलीजन जो धर्म का पालन करते हैं, पर कोई फिलोसॉफी नहीं है, मतलब केवल प्रैक्टिकल कर रहे हैं पर थियोरी नहीं है, तो उसको बोलते हैं सेंटिमेंटलिज्म। मतलब अपने ही मनोकल्पना के हिसाब से करना, भावुकता के स्तर पे करना, जो कि अच्छा नहीं है। और फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन, जो केवल थियोरी पढ़ते हैं पर प्रैक्टिकल में नहीं विश्वास रखते हैं, वो है मेंटल स्पेकुलेशन। वो मानसिक तर्क करते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, वो मानसिक तर्क के विषय है। तो इसलिए दोनों आवश्यक है, रिलीजन भी और फिलोसॉफी भी। मतलब शास्त्र भी चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए, क्रियाएं भी चाहिए। वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट वी कवर्ड। प्रभु जी, लास्ट एक पॉइंट मैं बता सकती हूँ क्या। डज गॉड रियली नीड आवर प्रेयर्स, उस पे भी हमने चर्चा किया था। हाँ, तो क्या है, भगवान को आवश्यकता है हमारे प्रेयर्स की। नो, बिकॉज ही इज आत्माराम, कॉल्ड आत्माराम। बट हमारे शुद्धिकरण के लिए वो एक्सेप्ट करते हैं हमारे प्रेयर्स। वेरी गुड। तो हम भगवान को हमारे प्रार्थनाओं की या फिर हमारे वर्शिप की भी आवश्यकता नहीं है। हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो भगवान का कुछ जाता नहीं है और हमारा शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे। मैंने बताया था ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेन मतलब जो हमारे ऋषिक हैं, सेंसेस। ऋषिकेश मतलब जो सेंसेस के स्वामी हैं, मास्टर ऑफ द सेंसेस, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। तो ऋषिक इंद्रियों के स्वामी की सेवा में नहीं लगाएंगे और
तो फिर क्या होगा, इंद्रियां जो है माया की सेवा में लग जाएगी और उससे हमारी अधोगति हो जाएगी। इसलिए हमको करना पड़ेगा, मतलब करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, अर्च विग्रहों की या फिर कोई तो सेवा करनी चाहिए। भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है और हमें आवश्यकता है भगवान की सेवा करने की। करेक्ट। तो हमने अर्च विग्रहों का भी देखा था कि अर्च विग्रह कैसे प्रामाणिक हैं, अर्च विग्रहों के माध्यम से भगवान हमारी सेवा एक्सेप्ट करते हैं। मैंने आपको पोस्ट बॉक्स का उदाहरण दिया था, आपको याद होगा। जैसे गवर्नमेंट अगर कोई पोस्ट बॉक्स लगाते हैं तो फिर उस पोस्ट बॉक्स में जो लेटर आप डालते हैं वो जिसके लिए लिखा गया है उसको पहुंचेगा। पर अगर हम खुद अपने घर पे एक पोस्ट बॉक्स लगा दें और उसमें लेटर डालते रहें और वो वहां पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वो हम गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज नहीं है। उसी तरह जो विग्रह शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, शास्त्रों के द्वारा अच्छा जो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो फिर भगवान उसमें अवतरित होते हैं। हाँ, और विग्रह को बुलाने के लिए, विग्रह में भगवान को बुलाने के लिए शुद्ध भक्त की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि हम भी आज प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे, बुक में तो देख के करना ही तो है, क्या बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है, भगवान किसी के भी रिक्वेस्ट पे नहीं आएंगे, भगवान उसी के रिक्वेस्ट पे आएंगे जो उनसे प्रेम करते हैं। नेचुरली आप किसके घर पे जाओगे? जो आपसे प्रेम करते हैं। अगर जो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, औपचारिक रूप से आपको बुला रहे हैं, आप भी जानते हैं कि औपचारिक कर रहे हैं, ये सीरियस है नहीं, तो इसलिए आप नहीं जाओगे। उसी तरह हम, क्योंकि हम अभी भक्ति में इतने एडवांस नहीं है, तो हम अगर भगवान को बुलाएं भी तो भगवान जानता है कि आज बोल रहे हैं और कल को ये उल्टा हो जाएगा। जैसे हम जप करते हैं, हमारा जप के समय, जप का मतलब क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना मतलब, प्रभुपाद बोलते हैं चैंटिंग इज अ प्रेयर। आप भगवान के नाम का जप कर रहे हो मतलब हे श्रीमती राधा रानी हरे, हे श्री कृष्णा, हे श्री राम जो सुप्रीम एंजॉयर है, तो आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। तो हम श्रीमती राधा रानी को और कृष्ण को सेवा में नियुक्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये जप है। और जप होने के बाद जब सेवा आती है तो हम बोलते हैं बहुत ज्यादा हो रहा है अभी प्रभु जी, मेरे को टाइम नहीं है, या फिर ये करना है वो करना है, दुनिया भर के काम है, सेवा नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जब के समय सेवा मांगते हैं और जब सेवा आती है तो सेवा नहीं करते, तो फिर भगवान भी समझ जाते हैं कितना सीरियस है। इसलिए भगवान हमारी चैंटिंग को भी सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हम केवल करते हैं पर हम ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं और भावना से नहीं करते। तो इसलिए बोलते हैं 2 घंटे का जप ही इम्पोर्टेंट नहीं है, 22 घंटे का हमारा क्रिया क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है। 2 घंटे जप भी कर लिया हमने, पर 22 घंटे अगर हमारा सेवा भाव नहीं रहा तो 2 घंटे का जप फायदेमंद नहीं होगा। और 22 घंटे अगर सेवा भाव नहीं रहा तो 2 घंटे का जप ध्यानपूर्वक नहीं होगा। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट है, जप और बाकी जो 22 घंटे की क्रियाएं, both are interdependent. If you chant attentively, then you will be Krishna conscious for the rest of the time. And if you are Krishna conscious for the rest of the time, your chanting will be more focused and attentive. So it's a cycle. तो इसलिए भगवान को अगर सीरियसली हमें प्रे करना है तो बाकी समय में भी उस चेतना में रहने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान हमारे प्रयास से खुश हो जाते हैं, एंडेवर से खुश हो जाते हैं। भगवान देखते हैं कि ये प्रयास कर रहे हैं और भगवान उस प्रयास को ही स्वीकार कर लेते हैं, भले ही हम परफेक्ट ना हो। ओके, तो फिर मैंने, हाँ, भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता है या नहीं है, उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था। प्राइम मिनिस्टर आपकी जूती की दुकान में आते हैं तो वो उदाहरण आपको याद, वो उदाहरण प्रैक्टिकल है। जब मैंने पहली बार सुना था मुझे बहुत कन्विंसिंग लगाते हैं, इसलिए मैं कहीं भी हर जगह इस उदाहरण को स्टेट करता हूँ, क्योंकि बहुत कन्विंसिंग है। कैसे प्राइम मिनिस्टर को आवश्यकता नहीं है और जो दुकानदार है उसका भला हो जाता है, उसी तरह भगवान को आवश्यकता नहीं है, हमारा भला हो जाता है। ओके, सो ओके, कुछ प्रश्न है आपके लिए? मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ। ये राधेश्याम प्रो ने जो गेम सीरीज बनाया है उसमें से है, इंग्लिश में है पर हम इसको हिंदी में बोलेंगे। तो इसमें से मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, रिलीजन विदाउट फिलोसॉफिकल बेसिस लीड्स टू फैनेटिसिज्म और सेंटिमेंटलिज्म बिकॉज
जो धर्म है अगर वो शास्त्रों के आधार पे नहीं है तो मनोधर्म है या फिर एक सेंटिमेंटल मतलब एक भावनात्मक स्तर पे है। क्यों? पहला ऑप्शन है इट इज डन विदाउट नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स, इट वोंट लास्ट लॉन्ग। वो शास्त्रों के आधार पे नहीं है इसलिए ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं। दूसरा, इट इज डन ड्यू टू सुपरस्टिशियस बिलीफ और फियर ऑफ बैड लक। वो क्यों? वो इसलिए किया गया है क्योंकि बुरा समय ना आए या फिर बैड लक ना आ जाए, इसलिए धर्म का पालन किया गया है। तो इसलिए ऐसे जो धर्म का पालन करते हैं तो उनकी प्रगति नहीं होगी। तीसरा, इट इज डन फॉर इम्प्रेसिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू शो वनसेल्फ टू बी पायस। मित्रों को और समाज में दिखावा करने के लिए ही ऐसा धर्म पालन किया गया है, तो इसलिए ये भी सही नहीं है। और चौथा, इट इज डन ब्लाइंडली एज ए ट्रेडिशन कमिंग इन फैमिलीज विद नो मीनिंग ऑफ इट्स गोल। वो एक अंधविश्वास की तरह किया गया है जिसका उद्देश्य क्या है हमको पता नहीं। तो ये 4 कारण में से कौन से कारण सही है ये बताने के लिए कि धर्म अगर शास्त्रों के आधार पे नहीं किया गया तो एक प्रकार से सेंटिमेंटल है, भावुकता है। ऑप्शन डी प्रभु जी। प्रभु जी डी। यही सही है प्रभु। We're saying A, D, B or A, B, C, D, all 4. B or D? A or D? ए A and D प्रभु जी। Okay. There could be multiple answers. यहाँ पे multiple answers भी हो सकते हैं। A B। एक से ज्यादा उत्तर भी हो सकता है। प्रभु जी ए। Okay. Okay, thank you. तो ठीक है, अब सबके जीवन में कोई ना कोई रेलेवेंट आंसर लग रहा है, पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ चारों भी एक प्रकार से उसी दिशा में लीड कर रहे हैं कि क्योंकि चारों का भी आधार शास्त्र नहीं है। पहला तो डायरेक्ट कहता है कि जिसका आधार शास्त्र नहीं है, दूसरा कहते हैं कि सुपरस्टिशन है, सुपरस्टिशन अंधविश्वास, अगेन शास्त्रों से नहीं है। तीसरा कहता है कि इम्प्रेस करने के लिए किया गया है, तो शास्त्रों का जोड़ नहीं है। और चौथा कहता है कि गोल का लक्ष्य का पता नहीं है, इसलिए वो भी एक प्रकार से अंधविश्वास है। तो ऑल 4 आर वैलिड इन दिस एग्जाम्पल, करेक्ट? चारों उत्तर वैलिड है, करेक्ट ना? मतलब ये 4 तरीके बता रहे हैं कि हम किस किस कारण से धर्म का पालन करने का प्रयास करते हैं। जिसको शास्त्रों का आधार नहीं है वो अंधविश्वास के लिए करता है, इम्प्रेस करने के लिए करता है, या फिर बुरा बैड लक ना आ जाए इसलिए करता है, या फिर कुछ तो करना है इसलिए करता है। तो इसलिए वो चारों भी नहीं है। दूसरा प्रश्न, Why should we perform religious rituals by accepting a मूर्ति form as God? हमको धर्म का पालन एक मूर्ति को भगवान समझते हुए क्यों करना चाहिए? तो क्यों करना चाहिए यहाँ पर पूछा गया है। धर्म का पालन क्यों करना चाहिए, मूर्ति को मतलब विग्रहों की सेवा क्यों करनी चाहिए बेसिकली? Because our parents have told us to rituals, it is better to them to do for their pleasure. पहला ऑप्शन कहते हैं कि माता पिता ने कहा है इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, साइंस में जैसे थियरी होता है, प्रैक्टिकल होता है, उस तरह आध्यात्मिक जीवन में भी फिलोसफी होता है और रिलीजन होता है, मतलब शास्त्र होते हैं और धर्म के पालन की विधियां होती है। तो अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे तो कमी हो जाएगी, इसलिए करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, रिचुअल्स गिव अस पीस ऑफ माइंड एंड रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, सो बेटर टू परफॉर्म। तो मन की शांति मिलती है रिचुअल करने से और स्ट्रेस से छुटकारा मिलता है, इसलिए करना चाहिए। चौथा, in the present state it is not possible to see God in the spiritual form because our material eyes and senses cannot perceive spiritual form. To be seen by our material eyes, Lord comes as deity. क्योंकि हम भगवान को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनके आध्यात्मिक रूप को, क्योंकि हमारी जो भौतिक आंखें हैं वो आध्यात्मिक रूप को नहीं देख सकती, इसलिए हमें अच्छे विग्रह चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये चौथा है। पांचवा, क्योंकि भगवान हर कण में है, हर अणु में है, तो वो विग्रह के रूप में भी अवतरित हो सकते हैं। छठा, क्योंकि हम माता पिता के फोटो को, माता पिता की जो तस्वीर है
जैसे उसको भी सम्मान करते हैं, हम भगवान की तस्वीर को भी सम्मान कर सकते हैं। ये छठा है। और सातवां, आचार्यों ने सिखाई हुई जो पद्धति है उसके हिसाब से अगर भक्ति योग करेंगे तो भगवान प्रेमवश हमसे आकृष्ट हो जाएंगे। या फिर हम भगवान को विग्रह में भी देख सकते हैं और भगवान से वार्तालाप भी कर सकते हैं विग्रह के रूप में, अगर हम आचार्य ने दी हुई पद्धति से भक्ति योग करेंगे तो 7 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर, तो कौन सा आपको सही लगता है? ENG डी प्रभु जी। ENG A and G, ENG D and G, D and G। हमारा प्रभु जी डी है केवल वही। ENG प्रभु जी। अच्छा, B, D and G, ठीक है। अलग अलग भक्तों के अलग अलग उत्तर हैं। ENG E also, ठीक है। मैं एक एक उत्तर हम वेरीफाई करते हैं। देखिए, बिकॉज माता पिता ने कहा है इसलिए उनकी प्रथा के लिए करना चाहिए, इसको क्या कहेंगे? नहीं, गलत है। गलत है ना, वो एब्सोल्यूट कारण नहीं है। केवल माता पिता ने कहा है कि उनकी प्रथा के लिए करना, ये सही कारण नहीं है करने का। दूसरा, शास्त्र जैसे साइंस को थियोरी है प्रैक्टिकल है, वैसे ही शास्त्रों में भी थियोरी है प्रैक्टिकल है। ये क्या है, ये सही है गलत है? दूसरा गलत है प्रभु जी। गलत है। दूसरा गलत नहीं है, दूसरा सही है। सही है। अभी हमने चर्चा की ना कि जैसे साइंस में भी 2 चीजें होती हैं, उसे अध्यात्म में भी दोनों चीजें होती हैं। अभी एक छोड़ करके बाकी सब सही लग रहा है। अभी एक एक करके देखते हैं आपको। ए गलत है, बी सही है, ठीक है। सी तीसरा, जो रिचुअल्स करते हैं उसको मन की शांति मिलती है और तनाव से मुक्ति मिलती है, इसलिए करना चाहिए। ये भी सही है। ये गलत है, गलत ये गलत है। म्यूट कर लीजिए हरि को। हाँ, तो ये गलत है क्योंकि भाई केवल मन की शांति और तनाव से मुक्ति के लिए हम नहीं करते, वो तो एक साइड प्रोडक्ट है। अगर आप भक्ति केवल इसके लिए कर रहे हो तो आई एम सॉरी, हम गलत फहमी में हैं, ठीक है। तो हमको भक्ति करनी चाहिए एक्चुअली भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, ना कि मन की शांति के लिए, तनाव से मुक्ति के लिए। वो मेन उद्देश्य नहीं हमारा। तो तीसरा भी गलत है। चौथा सही है, क्योंकि चौथा जो है वो, क्योंकि हम अर्चा विग्रह भगवान को अपने इस आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए अर्च विग्रह है, ठीक है। ये सही है। चौथा सही है। पांचवा भी सही है, भगवान हर कणु में है, तो भगवान विग्रह के रूप में भी है। हाँ, विग्रह मतलब प्राण प्रतिष्ठा जो किए हैं उस विग्रह में भी भगवान हो सकते हैं ना, भगवान तो हर कणु में है, हर कण में है, तो नेचुरल है कि भगवान वहां पर भी हो सकते हैं। छठा, माता जैसे हम दादा दादी के या फिर पूर्वजों के चित्र को निहार या उनको सम्मान करते हैं, इसलिए भगवान के चित्र को भी सम्मान करना चाहिए। ये गलत है, ये तो कोई कारण नहीं हुआ। मतलब हम भगवान को और पूर्वजों को सबको एक लेवल पे नहीं रख सकते। और सातवां सही है, अगर आचार्य ने दी हुई जैसी जो प्रोसेस है उससे भक्ति करेंगे तो हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान के द्वारा भगवान से वार्तालाप भी कर सकते हैं। ये सही है, ये सबसे सही है। ओके। ये तीसरे प्रश्न के बहुत सारे उत्तर है, बट नहीं, मैं इसका जवाब आपको नहीं देना है तीसरे का, हम इसको चर्चा कर लेंगे। व्हाट ऑल बेनिफिट्स, आपको भगवान की पूजा कर क्या क्या फायदे मिल सकते हैं एज पर आपने चर्चा की। पहला है हम सोसाइटी में हमारी मान्यता होगी कि हम बहुत पायस हैं, हम बहुत क्या बोल सकते पायस को, धार्मिक है। हाँ, हम बहुत धार्मिक है और हम अच्छे हैं, तो हमारे बिजनेस में मदद होगी। तो ये तो गलत है, ये बेनिफिट सही नहीं है, ये गलत है। हाँ। दूसरा, हम माया के चंगुल से बच सकते हैं, ये सही है, सही है। तीसरा, हम अपने शत्रुओं से जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनके ऊपर उनसे हमारी रक्षा कर सकते हैं, अपने आप को बचाव कर सकते हैं। ये भी गलत है, इसकी आवश्यकता नहीं है।
ये बेनिफिट नहीं है बेसिकली। हम जो है हमारे कर्मों के जो कर्म फल है उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, ये सही है। और लॉर्ड कैन गिव अस एनी विश प्लीज। हाँ, अगर भगवान हमसे प्रसन्न है तो हमको कोई भी वरदान दे सकते हैं, तो भगवान से वरदान मांगने के लिए करना चाहिए। नहीं, ये भी सही नहीं है। अगर कॉन्शियसनेस कैन बी प्यूरिफाइड, हमारी चेतना शुद्ध हो सकती है और हम भगवत धाम जा सकते हैं। हाँ, ये सही बेनिफिट है, भगवत धाम जा सकते हैं। ये सही है। वी कैन गेट फ्रीडम टू कमिट व्हाटएवर सिन वी विश टू। अगर हम भक्ति करेंगे तो जो पाप करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो उसको खत्म कर देंगे पाप को भी। ये गलत है। हाँ, ये गलत है। हम भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसमें एक हो सकते हैं। एक्चुअली ये भी गलत है, ब्रह्म ज्योति में एक होना। हाँ बिल्कुल, ये गलत है, क्योंकि भगवान ब्रह्म ज्योति में भगवान से एक होना ये हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। भगवान की सेवा करना हमारा जीवन का उद्देश्य है। ब्रह्म ज्योति में जाकर वहां पर भगवान की सेवा नहीं है, तो इसलिए वो भी गलत है। ये कामना नहीं करते प्रभु जी ना। हाँ, ये कामना नहीं रखनी चाहिए। और जैसे हमारा चेहरा हम अगर डेकोरेट करते हैं, उसको हम सजाते हैं, तो जैसे जो परछाई है आईने में वो भी सज जाती है, उसी तरह भगवान की सेवा करने से हमको भी आनंद प्राप्त होगा। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, करेक्ट। और जे लास्ट, जैसे हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं पूरे पेड़ को अच्छे से उसको नरिशमेंट देने के लिए, उसी तरह जीवात्मा अगर भगवान की सेवा करता है तो उसको नरिशमेंट मिलता है। ये भी सही है, ये सही है, करेक्ट। तो देखिए, तो ऐसे हमको जो हमने सीखा है ना उसके बारे में ऐसे हमको चर्चा करनी चाहिए, ताकि हमने सही सीखा है कि नहीं, सही उद्देश्य सीखा कि नहीं, वो समझ सके। तो आज का अगला हमारा टॉपिक है, ठीक है मैं इसको बंद करता हूँ, नहीं तो फिर हम उसी को चेक करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है, अगर हम भगवान के जो पूजा विधि है उसमें इतना समय बिताते हैं, उसमें इतना पैसा बिताते हैं, पर बाहर में देखते हैं कि इतने गरीब लोग हैं जो भूखे हैं, इतने गरीब लोगों को आवश्यकता है, उनको क्यों ना खिलाएं। तो इतना सारा पूजा विधि करने की क्या आवश्यकता है, थोड़ा कुछ भी इसको छोड़ के उनको खिलाना चाहिए, उनको सुविधाएं देनी चाहिए। क्या भगवान अपने बच्चों को भूखा देखना चाहते हैं? नहीं। अगर आप भगवान के बच्चों को खाना खिलाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, नहीं? तो ये अगला प्रश्न है, ये ऐसा आर्ग्यूमेंट आता है लोगों द्वारा, तो इसको हम चर्चा करेंगे। ऐसे ऐसा आर्ग्यूमेंट आपने सुना होगा, हमने तो कई बार सुना है। लोग बोलते हैं तुम समाज सेवा नहीं करते, तुम लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते, तुम खाली हरे कृष्णा करते हो। कई लोग तो बोलते हैं तुम लोग कट्टरपंथी हो। कट्टरपंथी मतलब खाली कृष्णा और कुछ नहीं, इधर उधर देखते ही नहीं हो। तो लोगों की अलग अलग धारणा है इस्कॉन के बारे में। तो खैर बेसिकली देखिए, शास्त्रों में, शास्त्र क्या, भगवद गीता में हम पढ़ सकते हैं, कैन म्यूट देमसेल्फ। भगवद गीता में जैसे आता है, देहिना उसमें निथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। ये भगवद गीता का श्लोक है 2 अध्याय का, कि जैसे हम जैसे शरीर हमारा बड़ा होता है और अल्टीमेटली जीर्ण होता है, कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था से युवा अवस्था से बुढ़ापा, तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे शरीर बड़ा होता है इसी जीवन में, पर हमारी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, उसी तरह देहांतर के बाद भी हमारी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, शरीर केवल बदलता है। तो इस शरीर जो है हमारे लिए एक कोट के समान है। तो अगर हम शरीर को ही खिलाएं पिलाएं, शरीर को ही अगर पोषण दें, पर आत्मा के बारे में अगर भूल जाएं, जो असली हमारी पहचान है, या फिर असली हम आत्मा है, अगर आत्मा को कुछ ना दें और केवल शरीर के स्तर पे ही चीज करें, तो फिर आत्मा का भला नहीं होगा। और इसलिए अगर आत्मा दुखी है तो शरीर को कितना भी आप सुखी रखने का प्रयास कीजिए, सुख नहीं मिलेगा, उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई पानी में डूब रहा है और उसने कोट पहना हुआ है, सोने का कोट पहना हुआ है, तो आप पानी में उसको बचाने का प्रयास कर रहे हो, पर आपके हाथ में कोट आ जाता है, तो आप कोट को निकाल लेते हो पर आदमी मर जाता है। तो फिर इसमें फायदा है क्या? आप बोलोगे चलो कम से कम सोने का कोट तो मिल गया, पर नहीं, सोने का कोट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो आदमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह शरीर कितना भी अच्छा हो, धष्टपुष्ट हो, या फिर कैसा भी हो, शरीर इतना आवश्यक नहीं है, जो अंदर आत्मा है वो आवश्यक है। और आत्मा को बचाना
ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमें देखना चाहिए असली अगर किसी को जीवात्मा को बचाना है तो उसकी जो मलिनता है, उसके जो I mean to say the impressions of the material world on the soul that needs to be removed. उसके ऊपर आत्मा के ऊपर जो गंदगी चढ़ी हुई है इस भौतिक जगत की, भौतिक जगत में जो संबंधित माया है उसको निकालना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको कैसे निकाल सकते हैं? जो हमारा मलिन हृदय है उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ऐसी चीजें हैं और व्यक्ति की जो आसक्तियां हैं वो हमारे हृदय में बहुत स्ट्रांग है। इसको कैसे निकाल सकते हैं? इसको निकालने के लिए भगवान का नाम ही आश्रय है। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके माध्यम से हम उस मलिनता को हटा सकते हैं। तो अगर कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो पर उसका हृदय अगर मलिन है, अगर उसके हृदय में गंदगियां हैं, तो इस जीवन में भले वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगला जीवन वो कौन सा पाने वाला है? वो कोई निचली योनि का ही पाने वाला है। वो किसी पशु योनि में जाएगा या फिर कहीं और जाएगा, क्योंकि उसने सारी गलत काम किए हैं, उसके कर्म गलत हैं। तो केवल इस जीवन का इंपॉर्टेंस नहीं है। भले इस जीवन में कोई टाटा बिरला भी है या फिर दुनिया का बहुत धनी व्यक्ति भी है, बड़ा नाम है, शोहरत है, सब कुछ है उसके पास, बट ये सब कुछ नहीं है। इसके बाद का जीवन वो क्या मिलने वाला है वो उसके आज के कार्यों के ऊपर डिपेंड करता है, आज क्या करता है वो। तो इसलिए अगर हम उसको सही कर्म करने के लिए नहीं सिखाएंगे तो फिर वो अपना गलत फ्यूचर ही लेके आएगा फ्यूचर में, राइट। तो इसलिए जब कोई मंदिर जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का अर्च विग्रहों को प्रदक्षिणा करते हैं, आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पाप जो किए हैं उसके लिए क्षमा मांगते हैं, और जो भागवतम क्लास है, गीता क्लास है, उसको सुनते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, चरणामृत ग्रहण करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और कुछ सेवा करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ये सारी जो विधियां हैं, इससे क्या होता है? हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है और हम निचली योनि से धीरे धीरे ऊपर मनुष्य योनि तक आने का प्रयास करते हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मनुष्य योनि से हम भगवतधाम जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए रिफाइनमेंट इन आवर कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम चेतना को रिफाइन करना चाहिए। तो इसलिए मंदिर वो स्थान है जहां पर सही में हमारी जो चेतना है वो रिफाइन होती है। तो मंदिर में आने के बाद धनी व्यक्ति हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है, क्योंकि चेतना के स्तर पे हम देख सकते हैं। अगर चेतना उसकी सही है, भक्तिमय है, तो वो धनी है। असली धन है उसके चेतना का। अगर कृष्ण कॉन्शियस है तो असली धनी है, कृष्ण कॉन्शियस नहीं है तो फिर वो गरीब है, भले उसके पास कितना भी धन है, असल में वो गरीब है। इसलिए प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो वहां जाकर उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, ये देख के कि लोग कितने गरीब हैं। लोग बोलते हैं अरे भारत गरीब है, भारत के बाहर अमीरी बहुत है। और प्रभुपाद जी उल्टा था, प्रभुपाद जी वहां जाके रो रहे थे कि लोग कितने गरीब हैं, क्योंकि इनका आध्यात्मिक जीवन में कोई रुझान नहीं है, भगवान के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, तो कितने गरीब है लोग। तो प्रभुपाद जी वो सीइंग द रियल सेल्फ, वो अंतरात्मा को देख रहे थे और उसके स्तर पे कार्य कर रहे थे। तो सबसे बड़ी समाज सेवा क्या है, इसके लिए एक स्टोरी हम बताएंगे। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी पुणे में थे। पुणे में एक बहुत ही धनी बिजनेसमैन है, डॉक्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, सॉरी डॉक्टर नहीं है, मिस्टर मल्होत्रा, वो बिजनेसमैन है। तो पुणे में उनके यहाँ पे रुके थे, वहां पर उन्होंने इनवाइट किया था मिस्टर मल्होत्रा ने। उन्होंने जब वो वहां पे प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो मल्होत्रा जी ने एक प्रश्न पूछा प्रभुपाद से। प्रभुपाद से पूछा कि देखिए आप गलत मत समझिए, पर क्या इस्कॉन गरीबों को खाना खिलाना वगैरह ये सब नहीं करता है, केवल भगवान की पूजा करता है, सेवा करता है, तो ऐसा क्यों करता है? तो उन्होंने प्रश्न पूछा प्रभुपाद से। प्रभुपाद ने बताया, प्रभुपाद ने एक स्टोरी बताई। मान लीजिए आपके दोस्त है टाटा बिरला, ऑफ कोर्स वो धनी थे तो उनके मित्र थे टाटा बिरला, या उनके परिचित हैं। तो कहते हैं कि आप अपने दोस्त से मिलने जाते हो टाटा बिरला से, वहां रहते हो, खाते पीते हो, थोड़ा समय बिताते हो, वहां से वापस आ जाते हो। और कुछ दिनों बाद आपने देखा कि पूना की सड़कों में टाटा का लड़का ऐसे आवारा घूम रहा है और उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसके बाल ऐसे खराब है और बिल्कुल उसका हुलिया ठीक नहीं लग रहा है। तो आप क्या करोगे? आप प्रभुपाद जी उसे पूछते हैं, प्रभुपाद जी पूछते हैं कि आपको दया आएगी उसके ऊपर और आप क्या उसको एक प्लेट खाना लेके दोगे,
या फिर आप उसको 500 रुपए दे दोगे टिप के रूप में और चले जाओगे? नहीं, तो आप क्या करोगे? प्रभुपाद जी उसको कहते हैं, आप क्या करोगे? उसको घर पे लेके आओगे और उसको चर्चा करोगे, बात करोगे कि अरे आप टाटा के बेटे हो, क्या हो गया? तो वो बताएगा कैसे पिताजी से झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, और फिर आप उसको समझाओगे, समझाने का प्रयास करोगे कि देखो पिताजी ने क्या कहा था, आपने क्या सोचना है। तो मान जाएगा वो सोचेगा पिताजी का वापस जाना है। तो आप क्या करोगे? आप टाटा को फोन करोगे और बोलोगे कि आपका बेटा मेरे साथ है, खुश है, लेके जाइए। तो आएंगे, बेटे को लेके चले जाएंगे, और वो बेटा जो है टाटा के साथ हमेशा सुखी रहेगा। तो प्रभुपाद जी ने उसको पूछा कि देखिए इसी तरह हमारी आत्मा है। आत्मा जो है भगवान से रिबेल करके, भगवान से मनमुटाव करके इस भौतिक जगत में आ गई है, और अगर वो यहीं पे टिकी रहती है, यहीं पे पड़ती है, तो फिर उसको उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। तो उसको खाना देना, उसको कपड़ा देना और ये सब देना केवल, और भगवान के बारे में ना बताना, अपने पिता के बारे में ना बताना, ये उसको चीटिंग करने जैसा हो गया। और उसका क्या है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो हमेशा चलता ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। और हम कितनी देर तक उनकी सेवा कर सकते हैं? खाना देना, कपड़ा देना कब तक कर सकते हैं? हमारी भी लिमिटेशन है। पर अगर आप उसको बताएंगे कि आपके पिता कौन है, आपके पिता आपसे कितना प्यार करते हैं, और आपने भले ही झगड़ा कर लिया उनसे, तो कोई बात नहीं, अभी आप वापस सुलह कर लो, वापस अपना संबंध स्थापित कर लो, तो वापस वो चले जाएगा और हमेशा पिता के साथ खुश रहेगा भगवत धाम में। तो फिर प्रभुपाद जी ने मिस्टर मल्होत्रा से पूछा, आप बताओ सबसे बड़ी समाज सेवा कौन सी है? केवल खाना देना, कपड़ा देना, या जो लॉस्ट मिलियनियर, लॉस्ट सन ऑफ अ मिलियनियर, जो बड़े, जो लखपति है, करोड़पति है, उनका खोया हुआ बेटा है, उसको वापस करना, कौन सी सबसे बड़ी सेवा है? तो मल्होत्रा जी भी बोलते हैं, हाँ नहीं, अब मैं समझ गया कि कृष्ण भक्ति में भगवान को देना ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ा समाज कार्य है। भगवान का ज्ञान देना, भगवान के बारे में बताना, इससे बड़ा समाज कार्य नहीं है। उसके बाद मल्होत्रा जी का जीवन बदल गया। मल्होत्रा जी जो है पुणे में जो है वो फिर इस्कॉन मंदिर में आने लगे, इस्कॉन से जुड़े, और उन्होंने इस्कॉन मंदिर में बहुत सहायता भी की थी उस समय, प्रभुपाद जी के समय। तो जब भी वो मंदिर आते थे इस इंसिडेंट के बारे में बताते थे। तो देखिए इसी तरह हमको भी समझना चाहिए असली समाज सेवा क्या है। केवल शारीरिक स्तर पे मदद करना ये असली समाज सेवा नहीं है, आत्मा के स्तर पे मदद करना ये है। और शरीर के स्तर, आत्मा के स्तर के साथ हम शरीर का भी ख्याल रखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रखते हैं। तो इस्कॉन के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे फूड फॉर लाइफ, फूड रिलीफ प्रोग्राम, जिसमें हम लोग हरिनाम के साथ प्रसाद का भी वितरण करते हैं। तो प्रसाद के माध्यम से उसको भोजन भी मिलता है और उसका शुद्धिकरण भी होता है, दोनों होता है, हरिनाम भी सुनता है। और हम भी जैसे अभी कोविड के समय भी हमने मास प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके माध्यम से हम, ऐसा लगता है कि समाज सेवा कर रहे हैं, और वो समाज सेवा के रूप में एक्चुअली भगवान की सेवा है, इस प्रकार। तो ऐसे हमको समझना चाहिए कृष्ण सेवा को, भगवान की सेवा को। तो अगला एक विषय है चर्चा का कि हम आरती क्यों करते हैं, हम भगवान की आरती क्यों करते हैं घर में, इतना समय क्यों बताते हैं आरती करने में वगैरह, क्या आवश्यकता है? केवल 2 मिनट हाथ जोड़ने से, प्रार्थना करने से नहीं हो सकता क्या? तो आरती के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए भगवान की आरती जो है कई घरों में रोज होती है। जो मेनली जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं जहाँ पर काफी समय से भगवान की आरती होती आ रही है, वहां पर बहुत अच्छे ढंग से इस प्रकार की आरती संपन्न होती है। तो आरती करना मतलब क्या है? भगवान ने हमें जो शक्तियां दी हैं, भगवान की जो शक्तियां हैं पंच महाभूत के रूप में, या फिर जो भौतिक तत्व है उसके रूप में जो भगवान ने हमको शक्तियां दी हैं, उनको भगवान को वापस अर्पण करना एक कृतज्ञता के साथ, ग्रेटफुलनेस के साथ। भगवान सभी चीजों के स्रोत हैं, और इसलिए भगवान को स्मरण रखना कि आप ही सभी चीजों के स्रोत हैं, आप ही की सेवा में वो सब चीजें लगनी चाहिए। ये है आरती करने का मुख्य उद्देश्य। तो जनरली जब भी आरती होती है तो क्या क्या भगवान को ऑफर किया जाता है? जैसे मैंने बताया, आरती करना मतलब जो ओरिजिनल क्रिएटर है, जो सबके स्रोत हैं, सबके क्रिएशन मतलब जो सबकी सृष्टि जहाँ से उत्पत्ति हुई है, उनको सभी चीजें वापस अर्पित करना। जैसे कभी कभी हम गंगा में स्नान करने जाते हैं, आप जब पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं, आपने देखा है कि लोग कैसे करते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं या फिर जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो नदी में जाकर
ऐसे पानी उठाते हैं और गंगा मैया को, यमुना मैया को अर्पण करते हैं। आपने देखा है, राइट? तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, गंगा मैया, यमुना मैया की सेवा करना चाहते हैं, पर हमारे पास क्या है जो हम उनकी सेवा कर सके? तो हम उनका ही जल लेकर उन्हीं को अर्पण करते हैं, ये प्रार्थना करके कि आपका, वो बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो आपका जो जल है उसी से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आप उसमें संतुष्ट होइए। तो भगवान उसका एक्सेप्ट कर लेते हैं। गंगा मैया, यमुना मैया उसको स्वीकार कर लेती है, क्योंकि वो हमारा भाव देखती है। अगर हम ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हैं, तो भाव से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी चीजें हम आरती में अर्पण करते हैं, वो भौतिक तत्व, उसका जो शुद्ध रूप है, वो हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ। जैसे हम एक आरती प्लेट में हमारा क्या होता है, आई थिंक आप सबने ये देखा भी होगा, बट एक रिवीजन हो जाएगा आपका। ओके, तो इस प्रकार की हमारी आरती प्लेट होती है। आपने देखी है कि आरती प्लेट में क्या क्या चीजें होती है। धूप होता है, पंच प्रदीप होते हैं, एक टॉवेल या फिर रुमाल होता है, एक शंख होता है, कॉन्च, छोटा शंख, ये बजाने वाला शंख नहीं है, ये छोटा शंख है। एक अर्घ्य के लिए एक स्थान होता है, और फूल होते हैं। तो ऐसे ये आरती प्लेट होती है। और चामर होता है, और व्यजन इसको बोलते हैं, या फिर मोरपंख, इसको व्यजन बोलते हैं, वो भी होता है। ये सारी चीजें आरती के समय इस्तेमाल होती है। और हम देख सकते हैं इनका हर एक का एक सिग्निफिकेंस है आरती में, आरती करते समय। इसको कैसे अर्पण किया जाता है? तो बेसिकली इसको अर्पण करने की पद्धति है, हम भगवान को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं उसको, उन चीजों को। सो धूप को, दीप को, टॉवेल जो रुमाल है उसको, शंख में जो अर्घ्य है उसको डालकर उसको गोल गोल घुमाते हैं, फूल को घुमाते हैं। तो भगवान को ऐसे गोल गोल घुमाना मतलब क्या है? ऑफ कोर्स चामर को और व्यजन को गोल गोल नहीं घुमाते, उनको उनके सामने डुलाते हैं। तो गोल घुमाने का मतलब क्या है? शास्त्र बताते हैं कि भगवान सबके केंद्र बिंदु हैं, भगवान सबके सेंटर में हैं, इसलिए हम गोल घुमा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि यू आर द सेंटर ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट। जो भी है आप ही उनके सेंटर में है, आप ही की सेवा के लिए सब कुछ रहता है। इसलिए हम उसको खुद के स्वार्थ के लिए ना इस्तेमाल करें, अपनी सेवा के लिए ना इस्तेमाल करें, ये हम उससे दिखा रहे हैं। और हमेशा हमेशा के लिए ये आप ही की सेवा में रहेगा, क्योंकि आप ही स्रोत हैं, आप ही अंत हैं, आप ही से शुरू होता है, आप ही पे अंत होता है। तो इसलिए कभी भी ये मेरा नहीं है। ऐसे नहीं बोल सकते कि आज मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, कल मैं इसका भोग करूंगा। नो, ये हमेशा के आपके। तो जैसे इसमें एक पिक्चर नहीं है, इस पिक्चर में शंख का पिक्चर नहीं है, जो शंख हम बजाते हैं। आपने देखा होगा किसी भी आरती की शुरुआत में और अंत में शंख बजता है। तो शंख क्यों बजता है? जैसे आप बताया गया, शंख क्यों बजता है? इट्स शंख इनऑस्पिशियसनेस दूर करता है, जो इनऑस्पिशियस, जो अपशकुन है, यू कैन से, उसको दूर करते हैं। तो शंख बजाने से ईथर, देखिए 5 पंच महाभूत में क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो आप देखेंगे ना, ये 5 तत्वों को हम आरती के दौरान भगवान को ऑफर करते हैं, ऑल 5 थिंग्स। जैसे शंख अगर हम ऑफर कर रहे हैं, तो शंख के माध्यम से हम ईथर को ऑफर कर रहे हैं, ईथर को शुद्धिकरण कर रहे हैं, आकाश को, क्योंकि उसकी जो ध्वनि है वो आकाश में जाती है, उसका शुद्धिकरण होता है। बेल, आपने देखा यहाँ पर एक घंटी है, अच्छा इस प्लेट में नहीं दिख रही है, पर एक घंटी भी होती है। तो घंटी क्यों बजाना चाहिए? जब भी आरती होती है, जब भी हम आरती कर रहे हैं भगवान का, तो घंटी निरंतर बजनी चाहिए हर वस्तु के साथ। जैसे राइट हैंड में अगर वो वस्तु है जिसको हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड में घंटी बजनी चाहिए। घंटी क्यों ऑफर करते हैं? इट इज वेरी डियर टू द लॉर्ड, भगवान को बहुत प्रिय है घंटी की जो ध्वनि है। और सभी जो सुर है, उन सबका रिप्रेजेंटेशन उस घंटी में है। घंटी बजाने से भगवान को सुंदर म्यूजिक ऑफर किया जाता है। इंसेंस, जो ये इंसेंस स्टिक है, धूप है, या फिर आजकल अगरबत्ती है, तो उसको क्यों ऑफर किया जाता है? क्योंकि
देखिए जैसे हरि भक्ति विलास में ये श्लोक आता है, वनस्पति रसोत्पन्नो गंधाद्यो गंध उत्तमः अग्रेयः सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिक्रियातम। Please accept the very fragrant incense made from the nectar of the trees, incense that all the demigods like to smell. तो आप ये जो वृक्षों से बनाया हुआ जो फ्रेग्रेंस है, जो सुगंध है, आप उसको स्वीकार कीजिए। और सभी देवताओं को भी इसको स्वीकार करने में बहुत आनंद आता है। तो इसलिए हम हरिभक्ति विलास में बताया गया है कि भगवान को भी इंसेंस या फिर गंध अगरबत्ती के माध्यम से या फिर धूप के माध्यम से उनको अर्पण करते हैं। तो इसका सुगंध करने से क्या होता है, अगरबत्ती हम लगा देते हैं एक समय, तो कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि चलो अगरबत्ती घुमा दिया और एक जगह रख दिया, अब क्या फायदा है। उसका फायदा बहुत है। अगरबत्ती से या फिर जो इंसेंस है उससे जो पॉइजनस इफेक्ट है हमारे, देखिए हमारी जो भौतिक चेतना है, मलिन चेतना है, उससे जो दूषित हमारी जो दूषण है हमारे आत्मा का, चित्त का जो दूषण है वो दूर हो जाता है जब हम उसका सुगंध लेते हैं। सिमिलरली फूलों का जब हम सुगंध लेते हैं भगवान को अर्पण किए हुए, वो भी दूर हो जाता है। तो ऐसे सुगंध लेने से हमारा दूषण दूर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्नेक बाइट, कभी कभी जब सांप काटते हैं तो ऐसे कुछ जड़ी बूटियां हैं जिसके सुगंध से ही वो जो सर्पदंश का जो विष है निकल जाता है। अब ये साइंस है, आज भले लोगों को इतना पता हो ना हो, बट ये साइंस है। तो जैसे वनस्पतियों के या फिर जो हर्ब्स हैं उसके सुगंध से सर्पदंश का भी विष निकल सकता है। तो जो भौतिक चेतना का जो विष है वो कैसे निकलता है, जब भगवान को अर्पण किया हुआ इंसेंस वो सूंघते हैं, अपने नाक के माध्यम से वो चेतना में उतरता है। तो बहुत साइंटिफिक है। उसके बाद लैंप, धूप पहले अर्पण करते हैं, उसके बाद दीप। तो दीप जनरली पंच प्रदीप अर्पण करते हैं। अगर आपके पास पंच प्रदीप है तो अच्छा है, नहीं तो फिर सिंगल कर सकते हैं, बट जनरली पंच प्रदीप अर्पण करते हैं। तो पंच प्रदीप में 5 क्यों होते हैं, तो ये 5 जो है हमारी इंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सेंसेस। तो 5 इंद्रियां मतलब 5 प्रदीप। और जो घी में डूबे हुए हैं, तो घी क्या है, हमारा अहंकार, फॉल्स ईगो। तो जब घी जलता है, अहंकार जलता है और उसको भगवान को अर्पण करते हैं उस अहंकार को, तो उसका शुद्धिकरण होता है। इसलिए हम पंच प्रदीप भगवान को अर्पण करते हैं। हमारी इंद्रिया जो अहंकार में डूबी हुई है उसको हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं कि आपकी सेवा में उसको लगाइए, हमको माया की सेवा में मत लगाइए, ऐसे। तो ये पंच प्रदीप अर्पण करने का तरीका है। तो पंच प्रदीप जब भगवान को अर्पण होता है हम उसको स्वीकार करते हैं। आपने देखा है जब आपको दीप दिखाया जाता है, आरती दिखाई जाती है, तो लोग क्या करते हैं, कई आजकल तो लोग उसको ठीक से नहीं करते हैं, बट उसकी जो वैदिक पद्धति है वो ऐसे है, मतलब हम उस दीप को अपने हाथों के अग्रभाग से छूते हैं और अपनी आंखों पे लगाते हैं, ताकि हम प्रार्थना करें कि जो हमारी इग्नोरेंस है, हमारे जो अंधकार है वो दूर हो। और फिर उसको सर पे लगाते हैं हमारे हाथ को, कि हमारा जो आशीर्वाद है वो प्राप्त हो। तो पहले आंखों पे लगाते हैं और फिर सर पे लगाते हैं। ये प्रोसेस है दीप को लेने का, आरती लेने का। तो उसके बाद तीसरा जो ऑफर होता है वो अर्घ्य। अर्घ्य मतलब वो जल है जो भगवान को अर्पण किया जाता है। वो सुगंधित भी हो सकता है और सुगंधित नहीं भी है तो भी चलेगा। तो अर्घ्य को हम शंख में रख के ऑफर करते हैं। अब वो अर्घ्य का लोटा तो डायरेक्ट भगवान को नहीं दिखा सकते, तो इसलिए शंख है, शंख शुद्ध होता है। तो शंख में हम अर्घ्य डालते हैं और भगवान को दिखाते हैं। और भगवान का एक प्रकार से ये जल स्नानम है, स्नान करने का एक प्रक्रिया है अर्घ्य दिखाना। भगवान से उसका स्नान होता है उसके माध्यम से। और फिर वो भगवान का स्नान करने के बाद वो अर्घ्य का जो जल है हम सबके ऊपर छिड़कते हैं। भगवान को जो स्नान किया हुआ जल है, भगवान का चरणामृत है, ये हमारे ऊपर छिड़काया जाता है। तो उसको छिड़कना चाहिए सबको। अब ये कितनी बार घुमा रहे हैं वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे, वो डीटी वर्शिप में आएगा। अभी हम केवल इसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। चौथा फिर जो रुमाल है वो अर्पण होता है भगवान को। उससे भगवान को वापस हम एक प्रकार मतलब वस्त्र अर्पण हो रहा है भगवान को। भगवान को स्नान के बाद वस्त्र दिया जाता है। और 5वां है फूल अर्पण होते हैं। देखिए फूल में आइडियली वैजयंती माला होनी चाहिए हमारे पास। वैजयंती माला भगवान को चढ़ाई जाती है। भगवान का वर्णन आता है भागवतम में कि भगवान हमेशा वैजयंती माला पहनते हैं। तो वैजयंती माला क्या है, वो माला जिसमें 5 प्रकार के फूल होते हैं, उसको बोलते हैं वैजयंती माला।
5 कलर के या फिर 5 गंध के फूल होते हैं, उसको वैजयंती माला कहा जाता है। तो आजकल का प्रैक्टिकल सिनारियो देखते हुए ठीक है 5 प्रकार के फूल नहीं मिलते हैं, तो फिर हम गेंदा या फिर जो भी अवेलेबल है, जितना वैरायटी हो सकता है उतना अर्पण करना चाहिए, बट प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे से फूल भगवान को अर्पण करें, फ्रेश फ्लावर्स भगवान को अर्पण करें। और फूल भगवान को अर्पण करने के बाद उसको सूंघना चाहिए, उसके सुगंध से हमारी मलिनता दूर होती है, उसको सूंघना चाहिए। उसके बाद चामर भगवान को अर्पण होता है, तो चामर से हम भगवान को, देखिए चामर किसको अर्पण किया जाता है? राजा लोगों को, जो बड़े लोग हैं उनको। तो भगवान तो दुनिया के राजा है, सृष्टि के राजा है, तो इसलिए उनको चामर अर्पण किया जाता है। इट्स अ किंगली जेस्चर, आप बड़े हैं, आप महान हैं, इसलिए आपको चामर अर्पण किया जा रहा है ऐसे। और साइंटिफिक भी है, चामर से ऐसे बताते हैं जो कीड़े हैं, जो मच्छर है, वो दूर भागते हैं, वो पास में नहीं आते हैं, इसलिए चामर अर्पण होता है। और जो व्यजन है, व्यजन में जो मोरपंख है, उसे शीतल हवा भगवान को अर्पण की जाती है, मोरपंख से, व्यजन से, इसलिए उसको अर्पण कर। आजकल जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, तो हमारे मंदिरों में व्यजन ऑफर नहीं होता है, क्योंकि ठंड के दिनों में शीतल हवा की आवश्यकता नहीं है भगवान को, ऑलरेडी ठंडा है, तो इसलिए व्यजन हम बंद कर देते हैं। फिर वापस जब थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, जैसे मैंने सुना है कि शरद पूर्णिमा से गौर पूर्णिमा या फिर कार्तिक पूर्णिमा से गौर पूर्णिमा, ऐसे 4-5 महीने हम व्यजन ऑफर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ये सारी चीजें भगवान को ऑफर की जाती है, और इन सब चीज ये साइंटिफिक है। जैसे मैंने बताया, पंच महाभूत 5 तत्वों को भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो देखिए, ईथर हो गया शंख के माध्यम से, आकाश हो गया, जो वायु है, वायु हम ऑफर कर रहे हैं, चामर व्यजन, उसके माध्यम से वायु भगवान को ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद दीप, उससे हम अग्नि को ऑफर कर रहे हैं, प्रदीप से। जल, हम डायरेक्ट जल ऑफर कर रहे हैं, तो जल वाला तत्व भी भगवान को ऑफर किया जा रहा है। और पृथ्वी, तो फूल हो गया, ये सब, या फिर जो इंसेंस हो गया, ये पृथ्वी का प्रकट, ये पृथ्वी का स्वरूप है, तो ये सब पृथ्वी को रिप्रेजेंट करते हैं, पृथ्वी को भी हम भगवान को ऑफर करते हैं। इसलिए 5 तत्व भगवान को ऑफर किए जा रहे हैं। यू सी दैट, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। अब माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार भी ऑफर किया जा रहा है। ये बहुत साइंटिफिक है। अर्च विग्रहों की सेवा में मन, बुद्धि, अहंकार भी जाता है। कैसे? हम मन से प्रार्थना करते हैं, चेतना से, जो प्रार्थना हम करते हैं उससे हमारा मन भगवान को ऑफर किया जाता है। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, उससे हमारी बुद्धि भगवान को ऑफर करते हैं। और जब प्रणाम हम भगवान को करते हैं, उससे हमारा अहंकार भगवान को ऑफर करते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब झुक के प्रणाम करता है, तो उसका अहंकार का दमन होता है, इसलिए प्रणाम करना चाहिए झुक के। पुरुषों को साष्टांग, माताओं को पंचांग, तो प्रणाम होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो आरती के प्रोसेस में ये सारी चीजें ऑफर की जाती है। That's how it is scientific, है ना? उसके अलावा फिर आरती के या फिर भगवान की आरती में हम गाते हैं, नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? वो कोई रिचुअल नहीं है कि अरे मंदिर हॉल में खड़े हैं तो हाथ उठाना पड़ेगा या फिर कुछ तो हिलाना पड़ेगा ऐसे नहीं है। वो नाचना जो है वो भी भगवान को आनंद देने का एक तरीका है। देखिए, प्राय लोग नाचते हैं कब? जब आनंदी होते हैं। जब आनंद बहुत होता है तो नाचना है, ये नेचुरल आउटकम है आनंद का। तो जैसे शादियों में जब दूल्हा जाता है घोड़ी पे वगैरह, तो लोग नाचते हैं। अब वैसे देखा जाए तो भले वो कितने भी रिजर्व क्यों ना हो, शादी में जरूर नाचते हैं क्यों नाचते हैं? दूल्हे को आनंद देने के लिए। भाई आपके सेलिब्रेशन में हम भी आपके साथ हैं, तो नाच रहे हैं, आनंद आ रहा है। तो मंदिर में नाचना भगवान की प्रसन्नता के लिए है, भगवान को आनंद देने के लिए, अपने आप को आनंद देने के लिए नहीं है। वो हमें आनंद मिलता है क्योंकि हम भगवान को आनंद देने का प्रयास करें, इसलिए हमको आनंद मिल जाता है। अदरवाइज उद्देश्य अपने आप को आनंद करना नहीं है, उद्देश्य है भगवान को आनंद देना। इसलिए हम मंदिर में नाचते हैं, भगवान के सामने नाचते हैं। तो नाचना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने काहे की शर्म? भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। और भगवान हमारे डांस परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते, कितना अच्छा डांस करते हैं, कितने अच्छे स्टेप कर रहे हैं। भगवान हमारी चेतना से खुश होते हैं।
तो इसलिए जब हम नाचते हैं, नाचना भी बहुत ग्रेसफुल होना चाहिए। इट शुड बी वेरी ग्रेसफुल, को पता नहीं हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुत ही आनंददायक होना चाहिए और डिसेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डिस्को में पब में जैसे लोग नाचते हैं वैसे हाव भाव नहीं करते हम लोग मंदिर में नाचते समय। नाचना बहुत ग्रेसफुल होता है, किसी दूसरे का ध्यान आकर्षित करने के लिए नाचना नहीं। ऐसे नहीं कि मैं नाच रहा हूँ तो कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग आकर्षित हो रहे हैं, ये तो शारीरिक चेतना है, ये तो नहीं चाहिए। हमको भगवान को प्रसन्न करना है। सेम थिंग गाना, जब हम गाते भी हैं भगवान के सामने, अगर कहा गया है सेवा मिली है गाने की तो गाना चाहिए, क्योंकि वो गाना भी भगवान की प्रसन्नता के लिए है। हमारे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हम क्या गा सकते भगवान के लिए, हमारी आवाज में क्या सुर है। भगवान को गाना सुनाने के लिए बड़े बड़े गंधर्व लोग हैं जो इतना मधुर गाते हैं एकदम परफेक्ट सुर ताल राग में गाते हैं। हमारा गाना क्या ही है, पर फिर भी भगवान हमको एंगेज करते हैं अपनी सेवा के लिए, ताकि हम उनकी सेवा करें और भगवान प्रसन्न हो। तो भगवान के सामने आरती करनी चाहिए, भगवान के सामने नाचना चाहिए और भगवान के सामने हाथ उठाना चाहिए। चलो ठीक है, आपका शरीर साथ नहीं देता है, किसी को बैक प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पैर में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, एटलीस्ट हाथ उठा सकते हैं। प्रयास करिए कि अपने दोनों हाथ उठाए भगवान के सामने, जब भी हम आरती में है, कीर्तन में है, दोनों हाथ उठा के एटलीस्ट स्वामी स्टेप करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रभुपाद जो स्टेप सिखाए हमको, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। तो ये समर्पण की निशानी है। जब हम समर्पण करते हैं तो ये सारी उसकी निशानियां हैं। लाइक दैट। तो इस प्रकार ये सारी चीजें जो है हम भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं, जो कि बहुत साइंटिफिक है, बहुत ही शास्त्रोक्तर है और हर चीज का इम्पोर्टेंस है। हर चीज एक पर्पस के लिए है, शुद्धिकरण के लिए है, इसलिए उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे का साइंस समझना चाहिए। हमारे ऑल्टर में, हमारे मंदिर में अगर आपने देखा है विग्रह होते हैं, तो शिशि गौर निताय गौर सुंदर, ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु स्वयं है जो कलयुग में प्रकट हुए थे जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। तो हम उनको वर्शिप कर रहे हैं। तो कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि कल कृष्ण के सबसे महावदन्याय रूप को हम सेवा करते हैं गौर निताय के माध्यम से। युगावतार है वो, कलयुग के लिए जो तारक है वो गौर निताय है। उसके अलावा पंचतत्व कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ये संकीर्तन यज्ञ के यू कैन से फादर्स, ये पिता है। चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में एक श्लोक आता है, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरो द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो चैतन्य महाप्रभु और पंचतत्व के लिए वर्णन आता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, उनके हाथ, उनकी भुजाएं इतनी लंबी थी कि वो उनके घुटने तक जाती थी। चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही स्पेशल स्वरूप था। आप में से आप ट्राई कर सकते हैं, आप खड़े होके देख सकते हैं आपकी भुजाएं कहाँ तक जाती है, नीचे झुक के। चैतन्य महाप्रभु की घुटने तक जाती थी। अगर आपकी भी घुटने तक जाती है तो आप भगवान है। तो आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ, संकीर्तन के पिता है वो। संकीर्तन यज्ञ शुरू करने के लिए वो आए थे। संकीर्तन उनके पुत्र है। देखिए, पिता को पुत्र बहुत प्रसन्न होता है। किसी भी पिता को अपना बेटा बहुत बहुत पसंद होता है। तो अगर बेटे को प्रसन्न करेंगे तो पिता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप संकीर्तन करेंगे तो संकीर्तन के पिता मतलब ये पंचतत्व और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसलिए संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ, उनकी जो आंखें हैं वो कमल स्वरूप है, कमल की जैसी आंखें होंगी। विश्वंभरो द्विजवरो, विश्वंभर है वो, विश्व का भार लिया हुआ है वो भले ही दिखने में बहुत कोमल है, बट वो कितने शक्तिशाली है, पर विश्व का भार उनके ऊपर। द्विजवरो, वो द्विजों में सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है। युग धर्म पालो, युग धर्म का पालन करने के लिए वो आए हैं। वंदे जगत प्रिय करो, मैं प्रणाम करता हूँ जो जगत के प्रिय है, संपूर्ण जगत के जो प्रिय हैं। करुणावतारो, वो करुणा के अवतार है। ऐसे तो पंचतत्व को हम सेवा करते हैं। हमारे ऑल्टर में उनका एक फोटो होता है, पंचतत्व का होना चाहिए। तो उनकी सेवा भी आवश्यक है। कलयुग के लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट है वो।
उसके अलावा नरसिंहदेव का एक चित्र होता है हमारे ऑल्टर में। नरसिंहदेव किसके लिए आते हैं? प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए आते हैं। कहाँ से आते हैं? खंबे से आते हैं, प्रकट होते हैं। और विशेष करके जो उग्र नरसिंह है वो हिरण्यकशिपु जैसे जो असुर है उनका नाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो नरसिंहदेव का एक चित्र हमारे ऑल्टर में होता है। सभी जो अभद्र हैं, सभी जो भक्ति में विघ्न है, उसको नाश करने के लिए नरसिंहदेव है। नरसिंह से प्रार्थना हम कर सकते हैं इस प्रकार। तो ऐसे अलग अलग, हाँ, राधा माधव ललिता विशाखा सखी हैं। तो राधा माधव जी जो साक्षात श्री कृष्ण है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, और उनकी अंतरंगा शक्ति लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी वो स्वयं प्रकट है। ललिता और विशाखा सखी ये राधा माधव के दोनों बहुत ही क्लोज सखियां हैं, सबसे प्रिय सखियां हैं। तो इनका भी प्रेजेंस हमारे ऑल्टर में है। ये राधा माधव की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है और सबको एंगेज करती है। ललिता और विशाखा सखी, हम तुलसी आरती में कहते हैं ना, क्या है वो? सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। हम तुलसी आरती में हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सेवा का अधिकार दीजिए और अपनी दासी बनाइए। हम तुलसी महारानी को कह रहे हैं कि आप हमें अपनी दासी बनाइए, आपके माध्यम से हम राधा माधव की सेवा में लगना चाहते हैं, ऐसे। और एक और नरोत्तम दास ठाकुर एक वैष्णव गीत में गुणगान करते हैं, ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा आज्ञाय करिबो सेवा चरणारविंदा। तो राधा कृष्णा प्राण मोर युगल किशोर इस गीत में आता है कि अल्टीमेटली राधा कृष्ण की सेवा करनी है, वो तो हमारे जीवन का उद्देश्य है, पर कैसे करनी है? डायरेक्ट नहीं करनी है। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञा करिबो सेवा, उनकी आज्ञा के माध्यम से हम सेवा करेंगे। वो जो आज्ञा देंगे वो हम सेवा करेंगे। तो ये है दासानुदास का भाव। वैसे ललिता विशाखा का प्रेजेंस हमारे ऑल्टर में है, बहुत स्पेशल है। उसके अलावा जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान, जो श्री रामचंद्र जो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे और अपने आदर्श उदाहरण से उन्होंने सिखाया कैसे धर्म का पालन करना चाहिए। एक ऐसा उदाहरण उन्होंने पेश किया जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो हनुमान जी जो भगवान के सबसे बड़े सेवक हैं, भगवान की सेवा का भाव वो हमको सिखाते हैं। तो ऐसे उनका भी प्रेजेंस हमारे ऑल्टर में है, जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान। तो इस प्रकार और हाँ, आचार्यगण है, आचार्य वृंद है, षड गोस्वामी वर्ग है। तो षड गोस्वामी ये चैतन्य महाप्रभु के जो डायरेक्ट शिष्य हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी थी वृंदावन में जाकर उनको अलग अलग टास्क दिए थे, हमने चर्चा की इसके ऊपर। तो ये षड गोस्वामी है, इनका भी चित्र हमारे ऑल्टर में होता है। विशेष करके रूप सनातन, ये दो हमारे प्रमुख गोस्वामी में से है। उसके अलावा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से लेकर जो प्रभुपाद जी तक जो आचार्य हैं, उनको हम उनके चित्र हमारे ऑल्टर में होते हैं। बहुत स्पेशल आचार्य हुए हैं सारे। एक एक आचार्यों के बारे में आप सुनेंगे, उनके जीवन के बारे में आप सुनेंगे, तो फिर हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए कितना संघर्ष किया है, कितने उन्होंने मतलब खुद की परवाह न करते हुए कितना उन्होंने त्याग किया है अपने जीवन में। तो इनका आचार्यों का चित्र हमारे ऑल्टर में होता है। और लास्ट में जो भी हमारे रिस्पेक्टिव स्पिरिचुअल मास्टर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनको हम चयन करते हैं, अभी जिन्हें चयन नहीं किया है तो फिर हम प्रभुपाद जी तक वर्शिप करते हैं, प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र सबसे पहले बोलते हैं। पर जब हम आध्यात्मिक गुरु चयन करते हैं अपने जीवन में और निष्ठा हो जाती है कि हमको इन गुरु से दीक्षा लेनी है या फिर दीक्षा मिल चुकी है, तो फिर हम अपने आध्यात्मिक गुरु का चित्र भी ऑल्टर में रखते हैं प्रभुपाद जी के बगल में और फिर उनकी भी पूजा करते हैं आरती के दौरान। तो ये सारा जो प्रोसेस है हमारा आरती में होता है, लाइक दैट। तो इसलिए इसको शास्त्र चक्षु से देखना समझना आवश्यक है, ना कि इसको केवल एक मनगढ़ंत या फिर एक औपचारिकता के रूप में देखना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आई थिंक हमने काफी विस्तार में चर्चा की आज। विशेष करके 2-3 बातों पर हमने आज ज्यादा चर्चा की। एक था रिगार्डिंग सोशल सर्विस, कि कैसे भगवान की या फिर जीवात्माओं की सही सेवा क्या है, सबसे उनको कौन सी चीज सबसे उनको फायदेमंद करेगी। तो वही कृष्ण भक्ति, उनको भगवान से जोड़ना, ये उनके लिए सबसे फायदेमंद है, ना कि केवल शरीर के स्तर पर उनको मदद करना। उसके बाद हमने चर्चा की
उसको विस्तार से चर्चा की। फिर हमने आरती क्यों करते हैं उसके बारे में चर्चा की। आरती में आरती का उद्देश्य क्या है वो हमने चर्चा की। भगवान के ही तत्वों को भगवान की सेवा में अर्पण करना, ये उसका उद्देश्य है। और कैसे अर्पण होता है, उनको भगवान को दिखाते हैं, भगवान को घुमाते हैं। तो इस प्रकार फिर हमने उसके बाद आरती के जो विविध अंग हैं, जो आरती में जो चीजें इस्तेमाल होती है उसकी चर्चा की, क्यों इस्तेमाल की जाती है उसकी चर्चा की, और उसके इम्पोर्टेंस की चर्चा की। हमारे जो ऑल्टर में कौन कौन से विग्रह हैं, इवन घर के ऑल्टर में हम इन विग्रहों की लैमिनेशंस को रख सकते हैं, उसका भी सीक्वेंस है। 3 स्टेप में हम रख सकते हैं। नीचे के स्टेप में परंपरा, जो गुरु परंपरा है और षड गोस्वामी, वहां तक नीचे के स्टेप में आते हैं। उसके ऊपर के स्टेप में पंचतत्व, नरसिम्हदेव, ये आते हैं। उसके ऊपर के स्टेप में राधा माधव, और चाहे तो गौर निताय उसके ऊपर स्टेप में आ सकते हैं। ऐसे 3 स्टेप में हमारा ऑल्टर होना चाहिए। तो ये आइडियल है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज से हम सबको अपने ऑल्टर को तुरंत बदलना है। आपके घर में जो भी ऑल्टर है, नो प्रॉब्लम। अगर आप नया ऑल्टर बनाने का सोच रहे हैं, या फिर अगर आप इस प्रकार का ऑल्टर रख सकते हैं, तो ये आइडियल है। अन्यथा धीरे धीरे हम इसको चेंज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। उसके कोई प्रश्न है किसी का? कोई टिप्पणी है? इसको कैसे स्टेप बताए, मतलब पहले नीचे इसको रखना है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में? तो नीचे, सबसे नीचे परंपरा, प्रभुपाद जी से लेकर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तक के चित्र, और उनके बगल में उसके बगल में षड गोस्वामी का चित्र, ये सबसे नीचे। उनके ऊपर पंचतत्व, नरसिम्हदेव। और जैसे अभी अपने इस्कॉन कानपुर में 3 ऑल्टर हैं, राधा माधव, ललिता विशाखा, निताई गौर सुंदर, जानकी वल्लभ। अब ये तीनों हो सकता है कि फर्स्ट लेवल पे ना आ पाए, तो जानकी वल्लभ को हम नीचे भी रख सकते हैं, सेकंड लेवल पे, क्योंकि पंचतत्व, जानकी वल्लभ और नरसिम्हदेव तीनों सेकंड लेवल पे हो सकते हैं। फर्स्ट लेवल पे राधा माधव और निताई गौर सुंदर रह सकते हैं, ऐसे। यस माती। प्रभु जी, few devotees have raised their hands. हाँ, यस, Mataji. you can allow one each one. Sharini Mataji, Divya Mataji, please, you can unmute and ask a question. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वायु और आकाश कौन से पार्ट से रिप्रेजेंट होते हैं? लाइक पंचदीप से अग्नि रिप्रेजेंट करते हैं, अर्क से जल, और वैजंती माला से पृथ्वी रिप्रेजेंट होता है। तो शंख और घंटी में मुझे कंफ्यूजन है कि किससे आकाश रिप्रेजेंट हो रहा है और किससे वायु। शंख से आकाश है, शंख से, और व्यजन और जो चामर है उससे वायु। ओके। और प्रभु जी एक बात और, जब हम लोग मंदिर में आरती के लिए, मंगला आरती वगैरह के लिए जाते हैं, तो मॉर्निंग में वो हम लोगों को बाद में इत्र लगाते हैं, तो वो इत्र भी हम घर की आरती में भी रिप्रेजेंट करते हैं। किस स्टेप के बाद करना है आफ्टर? किस स्टेप की बात करना है? ओके। तो जनरली मंदिर में क्या करते हैं, टाइम थोड़ा सा कम करने के लिए नरसिंह आरती के दौरान उसको ऑफर किया जाता है। आप चाहे तो नरसिंह आरती, अगर आप घर पे जब नरसिंह आरती कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, या फिर इवन ड्यूरिंग मेन वर्शिप भी आप कर सकते हैं। मेन वर्शिप जो है आपका, उसमें पुष्प अर्पण होने के बाद भी कर सकते हैं। वैसे मंदिर में सीक्वेंस ऐसा है कि हम चामर, मतलब 7 आइटम हो गए, उसके बाद शंख बज जाता है, आरती एंड हो जाती है, और फिर नरसिंह आरती के दौरान वो इत्र अर्पण होता है। तो इत्र भी ऑफर कर सकते हैं भगवान। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शालिनी माता जी, आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे एक बार वो मन, बुद्धि और अहंकार वाला समझ नहीं आया, वो कैसे हम उसे उस टाइम पे डिवोट करते हैं? भगवान को प्रार्थना करते हैं तो उससे हमारा मन भगवान की सेवा में लग रहा है। प्रार्थनाएं अर्पण करना, ये मन और चेतना का विषय है, तो इसलिए वो मन अर्पण करना हो गया। भगवान के बारे में अध्ययन करना, शास्त्र पढ़ना, ये बुद्धि को अर्पण करना है। और
प्रणाम करना भगवान को, दंडवत प्रणाम करना, तो ये ईगो अहंकार को अर्पण करना है, इसका मन बुद्धि अहंकार है। थैंक यू। हरे कृष्णा। Prabhuji, one more question related to the real social service. जब भी किसी जैसे आपने कहा the real service is कि उनको कृष्ण से जोड़ना, बट कभी कोई भूखा होता है और उसे भगवान के प्रवचन दो तो उसे उस समय समझ में नहीं आ रहे होते हैं, एक्चुअली द स्टमक नीड समथिंग, तो इज इट गुड कि थोड़ा टाइम उसको थोड़ा सा हेल्प करके फिर उसको भगवान की तरफ मोड़ा जाए? इज इट ओके फॉर few days or for few months? Is it okay? Okay, good question. So see, generally when we meet someone like that in the travel or in the journey, where if you're going somewhere, आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई मिलता है, तो हम उनको प्रसाद अर्पण कर सकते हैं। प्रसाद से उसका पेट भी भरेगा तो नहीं, बट एटलीस्ट उसको शुद्धिकरण होगा। You can give some prasad. And as far as getting into food distribution and all is concerned, you can help our Food for Life. हमारा Food for Life प्रोग्राम है, वहां से भी हम लोगों को प्रसाद अर्पण करते ही हैं, जो नीडी है। मंदिर में कोई भी उसको प्रसाद मिलता है, हम हमारे Food for Life को एक्सटेंड भी करते हैं बाहर तक। कानपुर में ऑफकोर्स इतने बड़े स्केल पे नहीं है, पर कई जगहों पर हमारा Food for Life फूड रिलीफ प्रोग्राम बहुत लोगों को कैटर करता है, बच्चों को, और कई जगह पे ऐसे है कि हॉस्पिटल्स में वगैरह भी फूड फॉर लाइफ अन्नदान किया जाता है, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। बट सी, ऑल इन ऑल वी नीड टू वेरी क्लियर कि केवल भोजन या फिर केवल एक फिजिकल हेल्प से उस जीवात्मा का भला नहीं होने वाला है। तो हम कितने दिन तक कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, उसका भी लिमिटेशन है। हम कितने लोगों को भोजन खिला सकते हैं? मान लीजिए आप 1-2 लोगों को खिला सकते हैं, उनको आप चाहे अडॉप्ट भी कर सकते हैं, पर बाकियों का क्या? बाकियों के प्रति तो नहीं हम कर सकते हैं। उसके अलावा कितने दिन तक हम कर सकते हैं? तो बोथ वेज, क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली वी लैक। तो वेयर टू लाइक व्हेन वी हैव अ क्वेश्चन, हमारे पास फंड्स लिमिटेड है, हम कहाँ दें उसको? तो बेस्ट इज हम उसको रूट में ऑफर करें। रूट मीन्स भगवान की सेवा में, क्योंकि यू सी वन थिंग, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू लिटरली सी लाइक दैट, बट एक चेतना के विषय पे हम ये भी देखते हैं, अगर कोई किसी चीज से दुख भोग रहा है, एक प्रकार से उसका कर्मा है। कर्मा मतलब उसको उसके जो एक्शंस थे पिछले जन्मों में, उसका ये रिएक्शन उसको मिल रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि वो रिएक्शन से बाहर निकले और हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं, उसके कर्म का जो चक्र है उसको कम करें। पर हम कितनी शक्ति है हमारे में? हमें ज्यादा शक्ति नहीं है। तो इसलिए अगर हम अपनी शक्ति को भगवान में रिपोज करें, भगवान की सेवा करें, अपने धन के माध्यम से, अपने मन और इंद्रियों के माध्यम से डायरेक्ट भगवान की सेवा करें, तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, भगवान के माध्यम से हम प्रसन्न होंगे और सभी जीवात्मा भी प्रसन्न होंगे। तो वी हैव लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेस, so that's why we should engage our time and resources in Krishna's service directly, instead of doing it indirectly and trying to serve the society, thinking that one day they'll become devotees. Getting? Hare Krishna, got your point, Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कंस था तो वो प्रतिकूल भक्ति में था, तो उसकी चेतना तो वैसी नहीं थी कि भगवान की सेवा करे, लेकिन भगवान का वो ध्यान हर समय करता है, जैसे उसको हर जगह कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे थे। तो प्रभु जी, उसकी मृत्यु के बाद में फिर वो भगवत धाम गया, तो फिर अगर भगवत धाम गया तो फिर क्या सेवा करता होगा जब वो पहले नहीं चेतना में था? तो देखिए, ये जो विशेष करके शास्त्रों में शिशुपाल का वर्णन आता है भागवतम में, कि शिशुपाल की जो मृत्यु होती है, उसकी जो आत्मा है भगवान की आत्मा में, भगवान के शरीर में विलीन हो जाती है। तो सब लोग ऐसे ही चौंक जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? शिशुपाल तो इतना बड़ा द्वेषी था भगवान का, भगवान को गाली देता था, और भगवान को याद करता था और गाली देता था। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो उस केस में हम देखते हैं कि उसका शिशुपाल का जो असली आइडेंटिटी था वो था कि वो भगवान का दूत था जय विजय के रूप में, और उसके जो 3 जीवन जो है पूरे हो गए,
तो भगवान ने उसकी सेवा स्वीकार कर ली, उसको अपन भगवधाम ले लिया। तो ये शिशुपाल के केस में आता है। कंस के केस में एटलीस्ट मैंने नहीं सुना है कि वो भगवधाम चले गए डायरेक्टली। हो सकता है कि उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान के हाथों उनकी मृत्यु हुई है। तो भगवान का मारना भी एक शुद्धिकरण है, उसको मुक्ति मिल सकती है। भगवान जिसको मारते भी है उनकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान है। तो एक तो मुक्ति पाने के लिए हमको भक्त बनना पड़ेगा प्रहलाद महाराज जैसा, या फिर असुर बनना पड़ेगा कम जैसा। तो बेटर इज भक्त बनना। देखिए भगवान शुद्धम अपाप विद्धम है, भगवान हमेशा शुद्ध है और भगवान को कभी कोई पाप नहीं छूता। तो भगवान द्वारा कुछ भी किया हुआ हमेशा शुद्ध ही होता है। भगवान का मारना, भगवान का चिढ़ाना, भगवान का कुछ भी चीज शुद्ध होता है। इसलिए भगवान के हाथों जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी लोग मरे भगवान के प्रेजेंस में मरे, ऐसे बताते हैं उनको लिबरेशन, उनको मुक्ति मिल गई, भगवान के प्रेजेंस में वो मरे। ऑफकोर्स मुक्ति का मतलब नहीं कि वो सीधे भगवत धाम चले गए, उनको एक प्रगत अवस्था में भक्ति करने का मौका मिला। ऐसा। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। सिद्धार्थ प्रभु आप अनम्यूट करेंगे। सिद्धार्थ प्रभु, हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि गुरु परंपरा में हम केवल जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तक की फोटोग्राफ क्यों रखते हैं, उनके पहले का क्यों नहीं रखते? इसके पहले का नहीं रखते, इससे नहीं तो आपको पूरा घर ऑल्टर बनाना पड़ेगा आपको। ये परंपरा बहुत बड़ी है हमारी। तो एक कहीं तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जगन्नाथ बाबा जी महाराज तक है, नहीं तो फिर वो कितने सारे चित्र रखे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। महाप्रभु तुम रखो। तो इसलिए जगन्नाथ बाबा जी महाराज तक रखते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद उनके गुरु भक्तिविनोद ठाकुर तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ भक्तिविनोद ठाकुर ने जिस तरह एक मिशन के रूप में शुरू किया, भक्तिविनोद ठाकुर के बाद शुरू हुआ, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर तक इंपॉर्टेंट है। उनके आगे जगन्नाथ बाबा जी महाराज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने उजागर किया था, तो इसलिए वहां तक हम रखते हैं। उनके बाद उनके गुरु हैं बलदेव विद्याभूषण और इत्यादि, फिर वो बहुत आगे चला जाएगा। जगन्नाथ बाबा जी महाराज का चित्र भी इवन मतलब उस जमाने में आई डोंट नो, इट वाज 18th सेंचुरी, जो भी समय था उस टाइम का, उनका एक फोटो भी है जो कैमरा से क्लिक किया गया है, एक फोटो भी उपलब्ध है। उसके पहले का किसी का फोटो उपलब्ध नहीं है। एनीवे, सो दैट इज नॉट द रीजन, फोटो नहीं है, रीजन वो नहीं है। रीजन ये है कि एक कहीं तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम जगन्नाथ बाबा जी महाराज तक रखते हैं, उसके बाद फिर मानसिक रूप से उनको भी अर्पण करते हैं। यस। हाँ, अनुकृति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला तो जैसे कि यदि कभी किसी ने कुछ गलत बोला है मुझे या किसी को भी, मतलब मैं अपनी बात करूंगी, तो उसको उसके प्रति द्वेष नहीं होता है मन में, या कोई गुस्सा हो या उसका कुछ बुरा चाहने की मतलब इच्छा हो, लेकिन जैसे कि निगाह से उतर जाता है तो उसके बाद फिर ना कोई उसको भूल नहीं सकते आप, वो कभी भी सामने आएगा तो आप उसको इग्नोर ही करोगे। तो जैसे कहा जाता है भक्ति उसमें कि आप ये मत करिए, आप अपने अंदर से उसको क्षमा कर दीजिए, तो क्षमा नहीं हो पाने वाली बात तो कैसे अपने अंदर अप्लाई करें कि उसको दिल से भी क्षमा किया जाए। क्योंकि जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, 12th में हम लोग थे, उसने कभी कुछ बुरा मेरे साथ तो किया, 8 years बाद मैं उससे मिली तो मुझे एक एक चीज याद थी, तो उसको देख के मुझे कुछ भूली नहीं मैं, और मुझे उस वक्त ये लगा कि नहीं ये चीज गलत है, हाँ, मुझे नहीं होना चाहिए था, उसको मतलब क्षमा कर देना चाहिए। और दूसरा प्रभु जी ये है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि तुम मतलब इस कॉल में क्या कर रहे हो, कौन सा पाठ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा हमको भी बताओ। फिर जब उनको पूरा बताओ तो लास्ट में कहेंगे यार इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ये नहीं है वो नहीं है, तुम पढ़ लेना और फिर हमें बता देना। तो जब तुम इतने परेशान हो और इतना, मैं अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, हम इतने परेशान हैं, इतनी परेशानियां है हमारे पास कि हम नहीं कर सकते, तुम करो और हमें बताओ। तो इन लोगों को मतलब मैं से क्या सटीक आंसर दूं फर्स्ट, और दूसरा कि खुद को कैसे मतलब करूं कि ठीक है मैं दिल से भी माफ कर पाऊं।
जहाँ तक सटीक उत्तर का सवाल है, बेसिकली लोगों को ज्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। हम उनको हरिनाम के बारे में बता सकते हैं, हरिनाम की विधि क्या है, और जो बेसिक प्रैक्टिसेस हम करते हैं, शास्त्र पढ़ना है, हरिनाम करना है और थोड़ी बहुत सेवा करनी है, ABCD फॉर्मूला उनको बता सकते हैं। ज्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, जब तक उनका सरेंडर ना हो, उनका सुनने का भाव ना हो, तब तक बताने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो आपने गुस्से का बात बताया, सर्टेनली कुछ चीजें हमारे कॉन्शियसनेस में बहुत, यू कैन से, फ्रेश होती है, वो जल्दी जा नहीं पाता है। तो उसके लिए हमें प्रयास करना है, हाउ टू कल्टिवेट फॉरगिवनेस इज बाय सीइंग oneself as fallen। हमें अपने आप को अपने आप की परिस्थिति जाननी है कि हम कितने पतित हैं और हम भगवान की सेवा में कितने मतलब भगवान की सेवा भी हम ठीक से नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम इतने पतित हैं, हमारी इतनी अयोग्यताएं हैं, हमारी कॉन्शियसनेस कितनी इम्प्योर है। तो अपनी अयोग्यता को याद रखेंगे तो दूसरों की अयोग्यता याद रखने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो कई बार हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, तो वो हमारा प्रॉब्लम होता है। तो वी शुड ऑलवेज मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट हाउ मच आई एम इनकम्प्लीट और हाउ मेनी इम्प्योरिटीज आई माई सेल्फ हैव। मुझमें कितनी कमियां हैं, मेरी कॉन्शियसनेस चेतना में कितनी गंदगियां हैं, उसको मुझे हटाना है, उसकी चिंता करनी चाहिए रादर देन दूसरों में क्या है। और जहां तक आपका प्रश्न है कि हम उसको क्षमा नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा सा जो पुरानी चीजें हैं फ्रेश आ जाती है, दैट्स ट्रू। बट एक लौकिक स्तर पे हमें देखना चाहिए कि उन्होंने जो भी किया हमारे साथ, भले उन्होंने गलत किया सही किया, पर वो हमारी कर्मों का एक रिएक्शन था जो हमको मिलना ही था, वो उसके माध्यम से हमें मिला है। तो वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कर्मा इंपॉर्टेंट था, मतलब कर्मा का रिएक्शन इंपॉर्टेंट था जो हमको मिलना था। तो कर्म तो हमारे ही है, हम ने कुछ गलत किया था जो घुमा फिरा के हमें वापस मिला, तो उस व्यक्ति को क्यों दोष दें, है कि नहीं। तो एक लौकिक स्तर पे देखा जाए, एक एनालिटिकल स्तर पे, तो व्यक्ति का कोई गलती नहीं है, उसने गलत बोल दिया, उसने गुस्सा कर दिया, उसने चाहे बुरा भला कह दिया, पर वो ऑल थिंग दैट कम्स अराउंड, ऑल थिंग्स दैट गोज दैट कम्स अराउंड, ऐसे बोलते हैं कि आप जो भी देते हैं दूसरों को वो हमें मिलेगा। तो हमने भी हो सकता है किसी न किसी जीवन में, किसी न किसी परिस्थिति में हमने ऐसा बर्ताव किया था जो हमें मिलता है। सो डोंट ब्लेम अदर्स फॉर व्हाट द रॉन्ग थिंग्स हैपन इन योर लाइफ, ऑलवेज ब्लेम योरसेल्फ, वी आर द कॉज। कभी कुछ अच्छा होता है तो गुरु को और कृष्ण को उसका क्रेडिट दे दो, कुछ बुरा होता है स्वयं को उसका क्रेडिट दे दो। हम जनरली उल्टा करते हैं, कुछ अच्छा होता है हम उसका क्रेडिट ले लेते हैं, कुछ बुरा होता है हम दूसरों के ऊपर थोप देते हैं, दूसरों ने कर दिया। तो वी हैव टू चेंज, हमें बदलना है। तो इफ यू थिंक लाइक दैट, if we see that they are not the cause, my karma is the cause, and what's the point in again and again putting the same thing on him? जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं स्टोरी नेकेड पेंचो। नेकेड पेंचो मतलब ये पेंचो नाम का लड़का था, वो बचपन में नंगा घुमा करता था। नेचुरली बचपन में सभी बच्चे कपड़े नहीं पहनते हैं, तो वो पेंचो नाम का लड़का भी कपड़े नहीं पहनता था, तो उसको लोग नेकेड पेंचो बोलते थे। तो बड़ा हो गया, कॉलेज में जाने लग गया, प्रॉपर अटायर में रहने लग गया, फिर भी उसको नाम लोगों का क्या था, नेकेड पेंचो। तो नेकेड पेंचो उसको नाम पड़ गया। तो उसी तरह हम भी किसी के ऊपर कुछ थोप देते हैं कि वो ऐसा ही है। अब भले हो सकता है कि कुछ समय बाद उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है, उसने जो गलतियां करी थी उसको क्षमा मांग रहे हैं, या फिर वो उसके बारे में पश्चाताप कर रहे हैं, बदल गए हैं, और हम उनको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इसलिए वी शुड नॉट सी देम, सी द फॉल्ट्स इन देम। जैसे मैंने बताया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु, वो हमेशा कहते थे कि आई सी फॉल्ट्स इन अदर्स बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ हनीकॉम्ब ऑफ फॉल्ट्स। मैं दूसरों में कमियां देखता हूं क्योंकि मैं खुद कमियों का छत्ता हूं। तो दूसरों में कमी देखना मतलब क्या, हमारी खुद की कमियां हैं। द वर्ल्ड इज अ मिरर ऑफ वंस ओन कॉन्शियसनेस। दुनिया हमारी चेतना का एक प्रकटीकरण है, ये भी कहावत है। तो अगर दुनिया में हम देखते हैं अरे लोग कितने पापी हैं, लोग कितने गलत हैं,
और ये सब, तो एक प्रकार से हमारी चेतना वैसी। एटलीस्ट भक्तों के समूह में तो हमको नहीं देखना चाहिए। आई होप दैट आंसर्स। खुशी माता जी, Thank you. खुशी Hare माता जी Krishna. has question. खुशी माता जी, can you please हरे answer? कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा, महात्माओं से ही आ रहे हैं आज, और प्रभु आर इधर दे आर साइलेंट और इधर दे आर प्रश्न नहीं पूछ रहे। ठीक है, कुछ सारे प्रश्न प्रभु जी मन में पूरे हो जा रहे हैं भक्तों के द्वारा। हाँ खुशी माता जी। प्रभु जी, आपने कहा कि कंस को डायरेक्ट भगवत धाम नहीं मिला होगा शायद, तो क्या वो जय विजय के रूप नहीं थे? किसके रूप में थे? जय विजय के रूप में नहीं थे? कंस जो जय विजय नहीं को थे। श्राप मिला था। कंस जय विजय नहीं थे। प्रभु जी, कृष्णा जी के मतलब टाइम पे कौन थे जय विजय? देखिए, जय विजय कौन थे? शिशुपाल और दंतविक्र थे। कंस जो है, आई मीन जय विजय कौन थे? पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, फिर रावण और कुंभकर्ण बने, और फिर शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो कंस एक असुर थे, और कंस को जैसे मैंने बताया उनको मुक्ति मिली, लिबरेशन मिला, क्योंकि भगवान के द्वारा उनकी मृत्यु हुई, और वो जय विजय नहीं थे। ओके प्रभु जी, गॉट इट। क्वेश्चन इज देयर, उनका अद्वैत का प्रश्न है, चैट में आया है, उसके बाद हम कंचन माता जी का प्रश्न लेंगे। तो अद्वैत प्रभु पूछ रहे हैं कि he sent to me, what is the significance of single wick lamp? तो सिंगल विक मतलब एक दीप जो है, प्रदीप, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो नो प्रॉब्लम, इट्स आल्सो ऑफरिंग योर कॉन्शियसनेस अनटू लॉर्ड। अगर आपके पास 5 वाला नहीं है, आप सिंगल से ऑफर कर सकते हैं। तुलसी आरती में हम सिंगल ऑफर करते हैं, सिंगल विक ऑफर करते हैं, तो नो प्रॉब्लम, कैन डू दैट। कंचन माता जी। अजय माता जी अनम्यूट कीजिए। She is dropped. No प्रभु जी, she is in the meeting. Okay, I am she is asking in her the to meeting. unmute. Okay. कंचन माता जी अनम्यूट करेंगे? आपको कुछ सवाल था? ठीक है, आई थिंक she is not responding. ठीक है। Yes, Goswami Prabhu ji has answered Harris's hand. Yes, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि मे बी वो शायद डीटी वर्शिप वाले पार्ट में कवर हो जाए, तो बस एक मैं शॉर्ट आंसर चाह रहा था कि जब हम डीटी वर्शिप करते हैं तो उसमें क्या हमारा जो अटायर है, क्लोथ है, वो भी मैटर करता है या फिर क्या चीज है? हाँ, वो जैसे आपने बताया डीटीओसी वाले पार्ट में आएगा, बट यार इट मैटर्स। एटलीस्ट ऑल्टर में, जो मंदिर में जो गर्भगृह होता है, वहां पर जनरली स्टिच क्लोथ्स अलाउड नहीं होता है। तो एक मतलब अगेन ये वैदिक साधना भक्ति के स्तर पे ये प्रोसेस है। अब कभी कभी प्रभुपाद जी वर्शिप करते थे, तो प्रभुपाद जी पूरा धोती कुर्ता उसके साथ वर्शिप करते थे। तो प्रभुपाद जी ये संन्यास के स्तर पे है, तो सकता है उनको लागू नहीं होता है, बट एक लौकिक स्तर पे जो स्टिच, जो सिले हुए कपड़े हैं, वो अल्टर में नहीं चलते। जैसे आप देखेंगे जो पुजारी होते हैं वो धोती और उत्तरी पहनते हैं, या फिर ठंड के दिनों में धोती और शाल पहनते हैं। तो ये अल्टर के लिए ये नियम है। अगर हम उसको फॉलो कर सकते हैं, दैट वुड बी वेरी गुड। अगेन घर के लिए इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट अगर कर सकते हैं तो अच्छा है। एटलीस्ट धोती होनी चाहिए, धोती कुर्ता होना चाहिए कम से कम। ऐसा नहीं कि शर्ट पैंट में कर रहे हैं या फिर शॉर्ट्स में कर रहे हैं। हाँ, माताओं के लिए ऑब्वियसली दे कैन हैव दिस ट्रेडिशनल अटायर, जो आई थिंक सारीज जो है माताओं के लिए साड़ी में हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। ऋतु माता जी, सवाल था आपका? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक मैं बस ये जानना चाह रही थी, जो हम आरती करते हैं उसका कभी कभी, जैसे हम कभी बाहर गए किसी काम से तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो क्या हम बाद में आके भी आरती कर सकते हैं शाम को?
कर सकते हैं, गृहस्थ लाइफ में कुछ प्रैक्टिकलिटीज हैं जिसके अंतर्गत आप उसको कर सकते हैं। जी कितने समय तक कर सकते हैं? मतलब अगर मान लो बहुत से लोग मैंने देखे थे, मेरे यहाँ दीदी थी एक, वो अगर रात में भी अगर ट्रेवल करके आती थी 8-9 बजे या 10 बजे, तो वो आरती जरूर करती थी अपने घर में। तो क्या उस समय पे भी आरती कर सकते हैं? देखिए कर सकते हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। मे बी अगर नीरज टू और समवन कैन करेक्ट मी, जहां तक मुझे समझ में आता है, देखिए अगर उनकी आसक्ति है तो एक प्रकार से भगवान भावग्राही है ना, तो भगवान कॉन्शियसनेस देखते हैं। तो उनकी कॉन्शियसनेस ये है कि मैंने भगवान की आरती नहीं करी है और मुझे करना चाहिए, नहीं तो इनकम्प्लीट लग रहा है, तो नो प्रॉब्लम, कृष्णा विल एक्सेप्ट दैट। तो घरों में जैसे मैंने बताया, गृहस्थ आश्रम में कुछ चीजें हैं जो अलाउड है, तो उस केस में कर सकते हैं। मंदिर में ऐसा अलाउड नहीं होता है, मंदिर में जो टाइम है वो फिक्स होता है, तो हमको प्रयास करना चाहिए जो टाइम टू टाइम चीजें हम कर सके, तो दैट इज आइडियल। अदरवाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे कृष्णा एक्सेप्ट करते हैं। हाँ जी, कभी कभी अगर होता है तो जी, हाँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी बाहर है तो अगर आने में लेट हो गए तो हम मतलब कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे अर्चे विग्रह अगर स्थापित है तो फिर रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, जिनकी स्थापना हुई है। तो इसलिए हम, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, घरों में हम जनरली अर्चे विग्रह की स्थापना नहीं करते, नहीं तो फिर वो चैलेंज हो जाता है सेवा करना। कंचन मधुरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने भक्ति के बारे में बताया कि 3 भक्ति होती है, साधना भक्ति और भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो प्रभु जी, इन तीनों भक्तियों में सबसे ज्यादा भगवान के क्लोज कौन सी भक्ति हमको महसूस करती है, जिससे भगवान के बहुत ज्यादा क्लोज हैं हम? वैसे तो तीनों भक्तियां ही भगवान के क्लोज है, हमें अपने स्तर के हिसाब से करना है। हम किसी स्तर को इमिटेट नहीं कर सकते, मतलब उसको कॉपी नहीं कर सकते। अगर हम साधना स्तर पे हैं तो हम साधना भक्ति कर सकते हैं, मतलब हमें वही करना चाहिए। हम साधना स्तर पे भाव भक्ति को कॉपी नहीं कर सकते। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि भाव भक्ति के अपने लक्षण हैं, तो भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये स्टेजेस हैं। स्टेजेस मतलब ये स्तर है, वो कब आएंगे जब जब साधना भक्ति में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, तो हम धीरे धीरे ऊपर अपने आप ग्रो करेंगे। जैसे बच्चा अगर स्कूल में एडमिशन लेता है बचपन में, तो पहले वो क्या LKG UKG जो भी होता है उसमें एडमिशन लेते हैं, ना कि आप कहो कि छोटा बच्चा है 5-6 साल का और उसको क्लास 5 में एडमिशन दिला दो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका वो लेवल नहीं है। तो उसी तरह हम डायरेक्टली भाव या प्रेम के स्तर पे नहीं जा सकते, हम इवन रागानुग स्तर पे भी नहीं जा सकते। हमको साधना भक्ति से ही शुरू करना चाहिए, हमारे लिए सबसे सेफ वही है। और साधना भक्ति पे जब हम अच्छे से करेंगे और धीरे धीरे हमारे लक्षण हमको दिखेंगे कि हम ग्रो कर रहे हैं, तो फिर अपने आप हम रागानुग भक्ति के स्तर पे आ जाएंगे। उसको ऐसा नहीं कि गियर चेंज करना है, वो गियर अपने आप चेंज होगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। तो ये इस प्रकार का ग्रोथ है। जब खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि आपकी भूख मिट गई है, अभी खाना बंद कर दो। नहीं, आप जितना भी आपका भोजन है, 2-3 चपाती, 4 चपाती, जो भी आप खाते हैं, आपको संतुष्टि हो जाती है, फिर अपने आप खाना बंद कर देते हो। तो उसी तरह भक्ति के स्टेजेस में जो ग्रोथ है, जो आगे जो बढ़ोतरी है, वो अपने आप होती है। ठीक है, हमको साधना भक्ति शुरू करना चाहिए। तो ये भाव भक्ति भी पूरी है। भाव भक्ति बहुत ऊंचा है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, भाव भक्ति के जो 8 लक्षण हैं, अगर हमें वो लक्षण है तो हम भाव भक्ति के स्तर पे हैं। क्वालिफिकेशन देखना चाहिए हमको, क्वालिफिकेशन क्या है हमारा। अगर क्वालिफाइड नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। विनोद प्रभु, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न छोटा सा मेरा भी है। हाँ। सुबह मैं 4 बजे उठने के बाद जो है, पहले पूजा आरती करता था। अब मैं पहले जॉब करता हूँ, जॉब करने के बाद 7:30 बजे आरती करते हैं। यस, तो परफेक्ट। सही है कि गलत है?
परफेक्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि शशांक प्रभु ने यही बताया था कि हमको प्रभु ने बताया था पहले जो है माला करना है, तो हम लोग भी अब पहले माला कर लेते हैं, तो 7:30 तक माला कंप्लीट हो जाती है, फिर आरती करते हैं। अच्छा, तो मैंने शशांक गुरु को बताया, शशांक गुरु ने आपको बता दिया, परंपरा में ज्ञान दिया उन्होंने। पहले हम करते थे जो है आरती, तो टाइम काफी निकल जाता था, फिर माला रुक जाती थी क्योंकि फिर अपने काम में निकल लिए। अब यह है कि हमारा प्रॉपर जो है 7:30 तक माला भी होता है और आरती भी होती है। यस, तो चलेगा, शशांक गुरु ने बताया, सही बताया, परंपरा में ही बताया, हमारा दोनों हो जाता है। हाँ, तो मैंने उनको बताया था ये चीज, और उन्होंने जो बताया सही बताया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आरती बाद में कर सकते हैं, चलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, विग्रह कब स्थापित करते हैं या किस स्टेज में हम विग्रह स्थापित कर सकते हैं घर में? विग्रह स्थापना की जगह पे हम विग्रह को वेलकम कर सकते हैं, डीटी वेलकमिंग उसको बोलते हैं। तो डीटी वेलकमिंग भी कुछ समय, कुछ साल हमारी साधना भक्ति थोड़ा सा रेगुलेट हो जाए, थोड़ा सिस्टम में आ जाए, फिर हम कर सकते हैं, या फिर दीक्षा वगैरह हो जाए, उसके बाद ज्यादा सही रहता है। तब तक के लिए राधा माधव जी के जो चित्र है, राधा माधव, निताई गौर सुंदर, जानकी वल्लभ, लक्ष्मण हनुमान, उनके फोटोज को हम अच्छे से वर्शिप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि विग्रह आने के बाद फिर एक फाउंडेशन आ जाता है, फिर लोगों को लगता है विग्रहों की सेवा में टाइम जा रहा है, तो फिर हम देखिए, हमारा प्रोसेस प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर रखा है। प्रभुपाद जी ने डीटी वर्शिप तो किया शुरू, पर डीटी वर्शिप के पहले प्रभुपाद जी ने प्रचार पे जोर दिया है। तो प्रचार हमारे लिए आवश्यक कार्य है, और प्रचार में समय लगता है, प्रचार के लिए टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए हमको ऐसा नहीं चाहिए कि विग्रहों को हम इन्वाइट तो कर लें घर पे, पर फिर प्रचार में हमारा समय कम हो जाए, जो कि फिर डिजायरेबल नहीं है। जीवात्माओं को कृष्ण के चरणों पे लेके आना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेवा है भगवान की। भगवान गीता में क्या कहता है लास्ट में, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भवि, कि वो जो मेरे ज्ञान का संदेश दूसरों को देता है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है, और उससे बड़ा प्रिय और कोई नहीं है। तो भगवान ये नहीं कहते कि जो अर्च विग्रहों की सेवा करता है वो प्रिय है। भगवान ये भी नहीं करते कि जो अच्छे से कुछ दूसरी सेवा कर रहा है वो मेरा प्रिय है। भगवान कहते हैं प्रचार जो अच्छे से कर रहे हैं, दूसरों को भगवान के पास लेके आ रहा है, वो सबसे बड़ा प्रिय है, सबसे प्रिय है। तो इसलिए विग्रहों की स्थापना हम आगे जाके जब थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे लाइफ में, तब कर सकते हैं, विग्रहों को इनवाइट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। I think we have two important announcements to make. One is about tomorrow's class at 8 AM by His Grace Prem Harinam Prabhuji, followed by Prashadam and book distribution program for all the devotees at ISKCON Kanpur. Yes, तो माता जी हमको रिमाइंड कर रही है कि कल सबको मंदिर आना है। सुबह श्रीमान प्रेम हरिनाम प्रभु जी की भागवतम क्लास है बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के ऊपर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना है कि सब मंदिर आइए, मॉर्निंग प्रोग्राम में भाग लीजिए। 7:30 बजे दर्शनार्थी, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, और सबके लिए प्रसादम। हरि बोल। And Prabhuji, next one is Bharti's son. Bharti is in the meeting. She's in the meeting. She has joined She's in the meeting. Yes, Prabhuji. So please. तो हमारे बीच में भारती माता जी हैं, तो भारती माता जी को आप हाईलाइट कीजिए, एडमिन्स, होस्ट जो भी है। तो भारती माता जी को बेटा हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, आज उनका नामकरण हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तो वेयर इज योर सन? ओके, ठीक है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भारती माता जी, तो आज हमें पता चला कि भारती माता जी के बेटे का नामकरण हुआ, और उनका नाम क्या रखा आपने? क्या रखा? ऋषिकेश। ओह, ऋषिकेश। हरि बोल। तो आइए हम सब लोग माता जी के लिए, उनके परिवार, माता जी 16 माला जप करते हैं, उनका पूरा परिवार 16 माला जप करता है, और बहुत अच्छे भक्त हैं। बहुत जल्दी उन्होंने ग्रो कर लिया है, पिछले 1 साल से जुड़े हैं, पर तब से काफी जल्दी उनकी प्रगति हुई है। तो आइए माता जी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, और विशेष करके ऋषिकेश के लिए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसे ही राधा माधव की सेवा में लगे रहें,
और अपने जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उसको प्राप्त करें। तो 3 बार हरि बोल बोलेंगे आप लोग। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।